U158 हिंदी। अध्याय 1571, अध्याय 831, धार्मिक दुष्टता 2। इसके बाद उसने मन ही मन सोचा, सौभाग्य से मैं जल कारागार संप्रदाय का अनुयायी नहीं हूँ, अन्यथा जल कारागार के निषिद्ध बक्से को छूने से क्या मेरी साधना समाप्त नहीं हो जाती और मुझे जल कारागार में डाल दिया जाता और मैं कभी दिन का प्रकाश नहीं देख पाता। यू कैंगहाई मोह हुआ के छोटे विचारों से अनजान था और उसने आगे कहा, दूसरा बिंदु निषिद्ध तकनीक से संबंधित है। कौन सी निषिद्ध तकनीक? यू कैंगहाई एक क्षण के लिए हिचकिचाए, फिर गंभीरता से बोले, यह एक शिष्य कौशल है। मो हुआ ने सोचा कि यह वास्तव में था शुई यान जिस प्रकार के शिष्य कौशल का उपयोग करता है। अप्रत्याशित रूप से यू कैंगहाई चौंक गया और बोला, शुई यान शिष्य कौशल जानता है। मो हुआ भी आश्चर्यचकित हुआ और बोला, तुम्हें नहीं पता? यू कैंगहाई का चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया और उसने अपना सिर हिलाया। ये सही नहीं है, मो हुआ ने भौहें चढ़ाई, क्या तुम्हारा शुई यान से कोई झगड़ा नहीं हुआ था? उसने तुम पर शिष्यत्व का प्रयोग नहीं किया? यू कैंगहाई की अभिव्यक्ति जटिल थी। नहीं, मैं उनके घात में फंस गया, लगभग 100 नींव निर्माण साधकों द्वारा फंसाया गया, बारी बारी से उन्होंने मुझे खा लिया और शुई यान ने गुप्त रूप से हमला किया। ऐसी स्थिति में स्वर्ण कोर शक्ति का उपयोग करने में असमर्थ होने की बात तो दूर, भले ही मैं अपनी स्वर्ण कोर साधना का उपयोग कर सकूं, मैं उनका मुकाबला नहीं कर पाऊंगा। उत्कृष्ट मारक तकनीकों वाले असाधारण प्रतिभाशाली साधकों के अलावा सामान्यतः एक स्वर्ण कोर प्रारंभिक चरण के साधक की साधना शक्ति आधार स्थापना के अंतिम चरण के साधक की साधना शक्ति से लगभग 10 गुना अधिक होती है। मेरे पास स्वर्ण कोर मध्य चरण साधना है जो काफी मजबूत है, फिर भी लगभग 100 नींव निर्माण साधकों के हमले के बीच बिना चोट के रहना असंभव होगा। इसके अलावा स्वर्गीय दाव द्वारा दमन भी किया जाता है, क्योंकि इनमें से अधिकांश जल डाकुओं ने बुरे कौशल का अभ्यास किया है। वे स्वाभाविक रूप से हताश हैं, निर्दयतापूर्वक हत्या करते हैं। ओह, मो हुआ ने सहमति में सिर हिलाया, लेकिन फिर कुछ उलझन में पड़ गया। शुई यान ने एल्डर यू के सामने शिष्य कौशल का उपयोग क्यों नहीं किया? क्या ऐसा हो सकता है कि वह पहचाने जाने से डरता था? मो हुआ ने एक क्षण के लिए सोचा, उसे थोड़ा आश्चर्य हुआ। इस जल कारागार जैड बॉक्स की भी संभवतः अनुचित उत्पत्ति है। इसलिए जल कारागार संप्रदाय के एक व्यक्ति एल्डर यू के सामने उसने शिष्य कौशल का उपयोग करने की हिम्मत नहीं की। उसे डर था कि एल्डर यू उसे देख लेगा और दूसरों को यह बता देगा कि यह निषिद्ध बक्सा उसके पास है। और इससे पहले घाट पर जब उनकी अप्रत्याशित मुठभेड़ हुई थी, शुई यान ने देखा कि मो हुआ जल कारावास तकनीक का प्रदर्शन कर सकता है। उसने उसे जल कारावास संप्रदाय का अवशेष समझ लिया और गवाह को चुप कराने के लिए उसे मारने का इरादा किया। अन्य कारणों के अलावा ये बहुत संभव है कि उसने अंकल गू का सामना करने में बहुत दबाव महसूस किया हो और उसे शिष्य कौशल का सहारा लेना पड़ा हो। उन्हें डर था कि उनके शिष्यत्व कौशल की उत्पत्ति मो हुआ इस जल कारागार संप्रदाय के अवशेष द्वारा पहचान ली जाएगी। ऐसा कहा जा रहा है कि क्या ये जल कारागार निषिद्ध बॉक्स शुई यान द्वारा कहीं से चुराया गया हो सकता है। कहाँ से? गुई जल संप्रदाय। मो हुआ ने भौहें चढ़ाई और विचार किया। यू कैंगहाई ने तब गंभीरता से पूछा, शुई यान का शिष्यत्व कौशल कैसा है? मो हुआ ने एक क्षण के लिए याद किया और कहा, दुष्ट क्यूई भारी है, आंखें लाल हैं, मानो रक्त जल में भीगी हुई हो, जिसके भीतर कई अजीब आकृतियां हैं जो मनुष्यों जैसी दिखती हैं फिर भी राक्षसों जैसी दिखती हैं। प्रतीत होता है कि वे पाताल लोक में फंसी हुई हैं, लगातार संघर्ष कर रही हैं, पीड़ित हैं, चीख रही हैं। यू कैंगहाई ने अपनी भौहें और भी अधिक सिकोड़ ली। मो हुआ ने पूछा, क्या यह आपके जल जेल संप्रदाय का शिष्य कौशल है? अप्रत्याशित रूप से एल्डर यू ने एक पल के लिए सोचा, लेकिन अपना सिर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल नहीं। मो हुआ दंग रह गया, बिल्कुल नहीं। यू कैंगहाई ने सिर हिलाया और कहा, शुई यान का ये शिष्य कौशल खूनी और भयावह है, जो दुर्भावनापूर्ण क्यूई से भरा है, स्पष्ट रूप से एक दानव पथ मंत्र बिंदु है। मेरा जल कारागार संप्रदाय एक धर्मी संप्रदाय है। भले ही हमारे कार्य कठोर और निर्दयी हो, हम ऐसे रक्तरंजित शिष्य कौशल को संप्रदाय रक्षक गुट तकनीक के रूप में कतई नहीं मानेंगे। अगर हम ऐसा करना भी चाहें तो ताओवादी न्यायालय इसकी अनुमति नहीं देगा। मो हुआ ने सोचा और सिर हिलाए बिना न रह सका, वास्तव में। फिर उन्होंने सवाल किया, तो शुई यान की शिष्यता कौशल वास्तव में क्या है? मैंने इसे प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखा है, इसलिए मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता, लेकिन सामान्य तौर पर। यू कैंगहाई ने भौहें चढ़ाई और कहा, ये शुई यान संभवतः सफलता पाने की कोशिश कर रहा है।
मेरे जल कारागार संप्रदाय के शिष्य कौशल को छिपाने की कोशिश कर रहा है, जबकि गुप्त रूप से दानव द्वार से वध शोधन कौशल का उपयोग कर रहा है। वध शोधन कौशल, राक्षसी पद साधना का सच्चा मैनुअल। ये 6 शब्द अचानक मोह हुआ के दिमाग में उभर आए। इस सच्ची पुस्तिका को अग्नि बुद्ध ने संजो कर रखा था और बाद में महुआ ने उल्का अग्नि कौशल के साथ इसे चुरा लिया था। अग्नि बुद्ध और शुई यान दोनों को दुष्ट देव पंथ के अनुयायियों के बीच आदरणीय होना चाहिए। इसका मतलब है कि दोनों ने ये राक्षसी पद साधना का सच्चा मैनुअल सीखा होगा। बुराई को बदलने का अर्थ है हत्याओं को बुरी क्यूई में बदलना। अग्नि बुद्ध द्वारा हत्याओं के माध्यम से विकसित की गई बुरी क्यूई को उल्का अग्नि तकनीकों में संघनित किया जाता है, जबकि शुई यान द्वारा हत्याओं से परिष्कृत बुरी क्यूई को शिष्य कौशल में संघनित किया जाता है। मोह हुआ की निगाहें उदास हो गईं। यू कैंगहाई ने कहना जारी रखा, मुझे नहीं पता कि इस दुष्ट जानवर शुई यान ने कौन सा वध शोधन कौशल का अभ्यास किया है, लेकिन वह स्थिति का फायदा उठा रहा होगा। इस दानवपद मंत्र बिंदु को मेरे जल कारागार संप्रदाय के शिष्य कौशल पर आरोपित कर रहा होगा और लोगों की आत्माओं पर कब्जा करने के लिए दुष्ट क्यूई को परिष्कृत करने के लिए शिष्य कौशल का उपयोग कर रहा होगा। तो फिर जल कारागार संप्रदाय का शिष्यत्व कौशल कैसा है? मोह हुआ ने पूछा, अगर यह बुरी क्यूई को परिष्कृत नहीं करता तो ये किस चीज की खेती करता है? यू कैंगहाई एक पल के लिए हिचकिचाया, फिर असहाय होकर उत्तर दिया, मेरा जल जेल संप्रदाय भी बुरी क्यूई की खेती करता है। मोह हुआ, उन्होंने एक क्षण सोचा और संक्षेप में कहा, शुई यान शिष्य कौशल का उपयोग करके बुरी क्यूई की खेती करता है और आपका जल जेल संप्रदाय भी शिष्य कौशल का उपयोग करके बुरी क्यूई की खेती करता है। यू कैंगहाई, हाँ। मोह हुआ ने धीरे से पूछताछ की और कहा, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम्हारा जल कारागार संप्रदाय एक धार्मिक संप्रदाय है? तुम्हारा शिष्यत्व कौशल शुई यान से ज्यादा अलग नहीं लगता? क्या ये भी बुराई को निखारने के लिए हत्याओं पर निर्भर नहीं करता? यू कैंगहाई ने अपना सिर हिलाया और कड़वाहट से कहा, यही कारण है कि मैं पहले आपको विशेष बातें समझाने में हिचकिचा रहा था। वध शोधन एक ऐसी चीज है जो धार्मिकता और बुराई के बीच स्थित है। थोड़ी सी लापरवाही किसी को गलत रास्ते पर ले जा सकती है। इस प्रकार इस विरासत में मिले ज़ेड बॉक्स को निषिद्ध बॉक्स कहा जाता है। इस छात्र कौशल को निषिद्ध तकनीक के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ऐतिहासिक रूप से केवल जल कारागार संप्रदाय के संप्रदाय नेता को ही इस ताओवादी कौशल को विकसित करने की अनुमति है। मोह हुआ की दिलचस्पी बढ़ी, क्या इसमें कुछ महत्व है? यू कैंगहाई ने गंभीरता से कहा, तथाकथित दुष्ट क्यूई भी संसार में क्यूई का ही एक रूप है। हालांकि ये क्यूई कारण और प्रभाव, दिव्य आत्मा, मृत्यु और अन्य पहलुओं के साथ मिलकर साधकों पर एक अनिश्चित घातक प्रभाव डालती है, जिसके कारण इसे धर्मी ताओ के रूप में सूचीबद्ध नहीं किया जाता है। धार्मिक दुष्टता भाग 3। जहां तक बुरी क्यूई के उपविभागों की बात है तो कई प्रकार हैं, जैसे स्वर्गीय बुराई, भाग्यपूर्ण बुराई, शव बुराई, बुरी बुराई, क्रूर बुराई, राक्षसी बुराई, वार्षिक बुराई, घातक बुराई इत्यादि। इस प्रकार की दुष्ट क्यूई को मैं केवल नाम से ही जानता हूँ। इसमें निहित ज्ञान अत्यंत गहन है और जब तक कोई साधक इस ताओ का गहन अध्ययन नहीं कर लेता तब तक इन्हें पहचानना या समझना असंभव है। हालांकि मूलतः ये सभी प्रकार की दुष्ट क्यूई मृत्यु और चोट से संबंधित हैं। ये मौतें और चोटें प्राकृतिक आपदाओं या मानवीय विपत्तियों के कारण हो सकती हैं। प्राकृतिक आपदाओं की भविष्यवाणी करना कठिन है, लेकिन मानवीय आपदाएं उत्पन्न करना आसान है। इसलिए अगर कोई साधक दुष्ट क्यूई को परिष्कृत करना चाहता है तो उसे अनिवार्य रूप से स्वयं हत्याएं करनी होंगी। सीधे शब्दों में कहें तो उसे लोगों को मारना होगा। यू कैंगहाई की अभिव्यक्ति गंभीर थी। मोह हुआ ने अपनी भौं को थोड़ा सा सिकोड़ा। जितने ज्यादा लोगों को तुम मारोगे, हत्या का पाप उतना ही ज्यादा होगा और तुम्हारे द्वारा स्वाभाविक रूप से परिष्कृत की गई दुष्ट क्यूई उतनी ही प्रबल होगी। मेरे युवा मित्र, मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूँ, यू कैंगहाई ने कहा, क्या लोगों को मारना सही है? मोह हुआ कहना चाहता था कि यह गलत है, लेकिन थोड़ा सोचने के बाद उसने अपना सिर हिलाया, जरूरी नहीं। वास्तव में, यू कैंगहाई ने कहा, सतह पर लोगों को मारना गलत है और बुरी क्यूई को परिष्कृत करने के लिए लोगों को मारना तो और भी अधिक विधर्मी राक्षसों का कार्य है। लेकिन क्या होगा यदि कोई मरने के लायक है, किसी को मार दिया जाना चाहिए? क्या ऐसे व्यक्ति को मार दिया जाना चाहिए या नहीं? मोह हुआ की निगाहें गहरी थीं, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। यू कैंगहाई ने आह भरते हुए कहा, अच्छा दिल होना अच्छी बात है, लेकिन अच्छाई और बुराई स्वाभाविक रूप से एक ही है। बहुत अधिक उतना ही बुरा है जितना कि बहुत कम।
अत्यधिक दया अज्ञानता बन जाती है और अज्ञानता बुराई को जन्म देती है। इंदौर, महिला ने खोज निकाला मधुमेह से बचने का आसान घरेलू तरीका। इंसुलेक्स डायबिटिक। यदि कोई कहता है कि जीवन अनमोल है और जब तक व्यक्ति पश्चाताप करता है तब तक कोई गंभीर गलती करने पर मृत्यु नहीं होनी चाहिए, या कि कोई कसाई का चाकू रख सकता है, तो वह तुरंत बुद्ध बन जाता है और पिछले पापों को क्षमा कर दिया जाना चाहिए, तो ऐसा व्यक्ति वास्तव में प्रायश्चित से परे पाप कर रहा है। जिन्हें मरना चाहिए उन्हें मरना चाहिए, जिन्हें मारा जाना चाहिए उन्हें भी मारा जाना चाहिए। बुरे लोगों को मारकर दुष्ट क्यूई को भी परिष्कृत किया जा सकता है। हमारे जल कारागार संप्रदाय की परंपरा में ऐसी दुष्ट क्यूई को धर्मी दुष्टता कहा जाता है। मोह हुआ की आंखें कांप उठी, धर्मी दुष्ट, ये सही है। यू कैंगहाई ने गंभीरता से सिर हिलाया। हमारा जल जेल संप्रदाय हमेशा ताओवादी न्यायालय में शामिल होकर अपराधियों को कठोर दंड देता है। ताओवादी जेल से दुष्ट खलनायकों को दबाता है, सभी भयावह तत्वों, राक्षसों और पतित राक्षसों को मारता है, दुष्ट क्यूई को डराने के लिए वध का उपयोग करता है, स्वयं को धार्मिकता से भरता है, सभी नीच तत्वों को भय से कांपने पर मजबूर करता है। इसे धार्मिक बुराई कहा जाता है। यू कैंगहाई ने धार्मिकता और उत्साह के साथ बात की। मोह हुआ अंदर से हिल गया, लेकिन जल्द ही हैरान हो गया। ये धार्मिक बुराई समस्याएं पैदा करना आसान लगता है ना? यू कैंगहाई आश्चर्यचकित रह गया, फिर असहाय होकर आहें भरने लगा। ये युवा भाई सचमुच बहुत ही चतुर दिमाग वाला है, कोई भी मुद्दा उससे बच नहीं सकता। यू कैंगहाई ने आह भरी। युवा भाई सही कह रहा है, धार्मिक बुराई को बढ़ावा देना बहुत कठिन है। धार्मिक बुराई को पोषित करने वाले व्यक्ति में अत्यंत मजबूत दृढ़ता, अविश्वसनीय रूप से दृढ़तावादी हृदय होना चाहिए, और वह थोड़ी सी भी गलती नहीं कर सकता। एक बार धार्मिक बुराई को पोषित करने और घातक पाप रचने के बाद उलझी हुई तामसिक आत्माएं ज्यादातर बेहद दुष्ट लोग होते हैं। ये दुष्ट विचार लगातार आपके मन पर आक्रमण करते रहते हैं, और एक बार जब आपकी मानसिक स्थिति में दरार आ जाती है, जिससे वह इन दुष्ट विचारों का प्रतिरोध करने में असमर्थ हो जाती है, तो आपको प्रतिकूल प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ेगा और आपकी मानसिक स्थिति गिर जाएगी, जिससे दुष्ट क्यूई उत्परिवर्तित हो जाएगी और धार्मिक बुराई से पूरी तरह से एक और भी अधिक चरम दुष्ट बुराई में बदल जाएगी। ये सुनकर मोह हुआ के दिल में ठंडक महसूस हुई, लेकिन वह जानता था कि यह यहीं नहीं रुकेगा। बुरे लोगों को मारना, धर्मी बुराई को परिष्कृत करना। यदि किसी दिन गलती से भी किसी अच्छे व्यक्ति की हत्या कर दी जाए, तो क्या ये धर्मी बुराई धर्मी कहलाने से वंचित नहीं हो जाएगी और अपना मूल्य पूरी तरह खो नहीं देगी? दूसरे दृष्टिकोण से सोचे तो, यदि मैं एक बहुत बड़ा दुष्ट व्यक्ति होता, तो धार्मिक बुराई को पोषित करने वाले साधक को फंसाने या फंसाने का तरीका ढूंढना और उसके द्वारा गलती से एक निर्दोष अच्छे व्यक्ति की हत्या करवाना बहुत आसान होता। ये दोष सचमुच महत्वपूर्ण है। इसके अलावा ये केवल एक गलती से हुई हत्या के बारे में है। ताओवादी न्यायालय के एक साधक के रूप में, यदि किसी का हृदय अनुचित है और चरित्र विक्षिप्त है, तो वह अपराधियों को बनाने के लिए झूठे आरोप और गलत मामले भी गढ़ सकता है और फिर इन अपराधियों को उचित रूप से मार सकता है, संतुष्ट होकर धार्मिक बुराई को पोषित कर सकता है और एक पाखंडी क्रूर अधिकारी बन सकता है। इसके बारे में ध्यान से सोचने पर यह काफी भयावह लगता है। संप्रदाय की प्रतिष्ठा को देखते हुए एल्डर यू निश्चित रूप से इन शब्दों को जोर से नहीं कहेंगे, लेकिन मोह हुआ ने अनुमान लगाया कि इस शिष्य कौशल को निश्चित तकनीक के रूप में वर्गीकृत किया गया था, जिसे केवल संप्रदाय के नेता द्वारा ही सीखा जा सकता था, और इसका कारण कुछ हद तक इन कारकों से संबंधित है। फिर भी मोह हुआ को इससे कोई खास परेशानी नहीं हुई। जल कारागार संप्रदाय 1000 साल पहले नष्ट हो गया था। पुरानी शिकायतें उसके लिए निपटाने वाली चीज नहीं है। वह केवल एक ही चीज के बारे में उत्सुक था। एक क्षण सोचने के बाद मोह हुआ ने यू कैंगहाई से पूछा, बड़े यू, जल कारागार संप्रदाय में शिष्यत्व कौशल का उपयोग कैसे किया जाता है? धर्मी दुष्टता को पोषित करने के बाद कोई आंखों का उपयोग दूसरों को डराने के लिए कैसे कर सकता है? क्या इसके पीछे कुछ और है? यह है। यू कैंगहाई ने व्यंग्यात्मक लहजे में मुस्कुराते हुए कहा, मेरे युवा मित्र, तुम मुझे मुश्किल स्थिति में डाल रहे हो। मैं तो बस एक साधारण बुजुर्ग हूं। मैं उस निश्चित तकनीक के रहस्यों को कैसे जान सकता हूं जिसे केवल संप्रदाय का नेता ही सीख सकता है? मोह हुआ बस चुपचाप उसे देखता रहा। मोह हुआ की स्पष्ट लेकिन अंतर्दृष्टिपूर्ण आंखों से देखने पर यू कैंगहाई के सिर में हल्की झुनझुनी हुई और अंततः उसने आह भरी। मैं तो बस थोड़ा सा ही जानता हूं। थोड़ा सा ठीक है। यू कैंगहाई ने असहाय होकर आह भरते हुए कहा, यह ज़ेड बॉक्स पर लगी तस्वीर है। एक तस्वीर।
यू कैंगहाई ने सिर हिलाया। इस चित्र में एक दृश्यांकन विधि है जो चित्र की कल्पना के माध्यम से व्यक्ति को धार्मिक बुराई को दिव्य आत्मा में विलय करने की अनुमति देती है, फिर दूसरों के मन को रोकने के लिए नेत्र एक्यू पॉइंट यानी आंखों के माध्यम से एक दुर्जय भयावह बुराई क्यू जारी करती है। ये दिव्य आत्मा पर आक्रमण करने का एक अनोखा तरीका है। ये देखने में भले ही साधारण लगे, लेकिन जिंदगी मौत की लड़ाई में जब समय बहुत अहम होता है तो आंखों में दुष्टता का होना प्रतिद्वंद्वी को कुछ सेकंड के लिए ही सही, डराने के लिए, जिंदगी और मौत का फैसला करने के लिए काफी होता है। इससे भी ज्यादा भयावह बात यह है कि इस शिष्य कौशल का आध्यात्मिक शक्ति से कोई संबंध नहीं है और इसे मंत्रों के साथ साथ इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे ये बेहद अप्रत्याशित हो जाता है और अगर सावधानी न बरती जाए तो बड़ी हानि उठाना आसान हो जाता है। अनजाने में महुआ ने सिर हिलाया। वह जल यम के पास से गुजरा था और जानता था कि यह मंत्र बिंदु शक्तिशाली नहीं बल्कि अत्यंत कष्टकारी है। अप्रत्याशित रूप से यहाँ तक कि एक गोल्डन कोर भी फंस सकता है। यदि उसकी दिव्य इंद्रिय प्रबल न होती जो जल यम के शिष्य कौशल से अप्रभावित रहती तो वह 9 पर ही उसके हाथों में पड़ जाता। इससे भी अधिक भयावह बात यह है कि यदि अन्य लोगों को ये पता नहीं है कि आप शिष्य कौशल का उपयोग कर सकते हैं और आप उन्हें अचानक कोई झटका देते हैं तो यह वास्तव में घातक है। तथापि महुआ अभी भी उलझन में था। जेड बॉक्स पर चित्र में एक जेल को दर्शाया गया है जिसमें 8 कोठरी हैं, प्रत्येक में एक अपराधी को अलग अलग सजाएं दी जा रही हैं, अलग अलग अपराधी हैं। इसमें दृश्यीकरण विधि कहाँ है? ये सुनकर यू कैंगहाई भी हैरान रह गया। वह सचमुच हैरान था। यद्यपि वह जल कारागार संप्रदाय का एक बुजुर्ग था, लेकिन ये पहली बार था कि उसे पता चला कि जल कारागार संप्रदाय के पवित्र जल कारागार निषिद्ध बॉक्स में क्या दर्शाया गया है। 8 कोठरियां, 8 प्रकार की सजाएं, 8 अपराधी। यू कैंगहाई ने एक पल के लिए सोच में डूबकर भौहें चढ़ाईं, अचानक चौंक कर महुआ की ओर देखा। रुको, क्या ये वही चीज नहीं है जो वाटयम के हाथ में है? मेरे युवा मित्र, तुम इसे इतनी अच्छी तरह कैसे जानते हो? यहाँ तक कि यह भी पता नहीं होता कि वहाँ कितनी कोठरियां हैं, कितनी सजाएं हैं और कितने अपराधी हैं। महुआ एक पल के लिए चौंक गया। सौभाग्य से, यद्यपि उसका रंग गोरा था, उसका चेहरा मोटा था। महुआ ने शांत भाव बनाए रखा और कहा, मेरी याददाश्त बहुत अच्छी है और मुझे एक नज़र में ही सब कुछ याद आ जाता है। जब जल यम बक्सा लेकर भाग रहा था तो मैंने सब कुछ साफ साफ देख लिया था। दिव्य आत्मा। महुआ ने पलक तक नहीं झपकाई, अत्यंत गंभीरता से बोला। एल्डर यू कैंगहाई ने सिर हिलाया। मैं समझ गया। उसने इस मामले पर सहज बुद्धि से विचार किया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वह अमूल्य जल कारागार निषिद्ध बक्सा, जिसके बारे में उसने सपने में भी नहीं सोचा था, अब महुआ के पास था। वह निश्चित रूप से यह नहीं सोच सकता था कि फाउंडेशन बिल्डिंग के मध्य चरण में महुआ, चालाक और दुर्भावनापूर्ण जल यम से जल जेल संप्रदाय की इस सर्वोच्च विरासत को छीन सकता है। महुआ को डर था कि एल्डरयू चीजों के बारे में बहुत ज्यादा सोचेंगे और उन्होंने जल्दी से उनसे एक और सवाल पूछा। क्या शुई यान की शिष्य कौशल में निपुणता का अर्थ यह है कि यद्यपि वह धार्मिक बुराई को पोषित करना नहीं जानता, फिर भी वह चिंतनशील जेड कास्केड दाव जेल मानचित्र विधि के बारे में कुछ जानता है? एल्डर यू कैंगहाई की अभिव्यक्ति तनावपूर्ण हो गई। वास्तव में इस प्रश्न से वे आकर्षित हो गए। एक क्षण सोचने के बाद उन्होंने सिर हिलाया और कहा, यह बहुत संभव है। यदि वह शिष्य कौशल का उपयोग कर सकता है तो इसका मतलब है कि उसने इसका एक हिस्सा कुछ हद तक समझ लिया है। तो क्या वह एक बार अपनी शिष्यता कौशल पूर्णता तक पहुंच जाने पर दुर्जय नहीं हो जाएगा? महुआ ने पूछा। वह ऐसा नहीं कर पाएगा। एल्डर यू कैंगहाई ने अपना सिर हिलाया। क्यों? महुआ हैरान था। एल्डर यू कैंगहाई की अभिव्यक्ति गंभीर थी जब उन्होंने आह भरी। शिष्य कौशल इतने सरल नहीं हैं। साधना जगत में शिष्य कौशलों का उत्तराधिकार अत्यंत दुर्लभ है। जिनके लिए साधना हेतु शक्तिशाली वंश की आवश्यकता होती है, उनके अलावा अन्य सभी वंशानुगत शिष्य कौशल बिना किसी अपवाद के दिव्य आत्मा से संबंधित हैं। दिव्य आत्मा का मार्ग रहस्यमय और अथाह है। चूंकि इसमें दिव्य आत्मा शामिल है, इसलिए इसे केवल चित्र देखकर नहीं समझा जा सकता। शुई यान के शिष्य कौशल में अच्छी शक्ति हो सकती है, लेकिन ये सिर्फ एक दिखावा है। अंततः यह अभी भी एक भटकावपूर्ण मार्ग है जो जल कारागार संप्रदाय की प्रामाणिक शिष्य कौशल विरासत से बहुत ही निम्न है। महुआ ने पूछा, क्या इसका संबंध दिव्य आत्मा से है या दिव्य इंद्रिय से? दिव्य आत्मा, क्या फर्क पड़ता है? यह एल्डर यू फिर से अचंभित हो गए, परेशान लग रहे थे। जल कारागार संप्रदाय की ताओवादी विरासत कम हो गई है। मैं केवल इतना जानता हूं कि दिव्य आत्मा और दिव्य भावना में अंतर है।
लेकिन मैं इसे स्पष्ट रूप से समझा नहीं सकता। मो हुआ ने एल्डर यू की जांच की और उनकी निगाहों में कड़वाहट देखी, यह महसूस करते हुए कि वह झूठ नहीं बोल रहे थे, इसलिए उन्होंने आगे जांच नहीं की। एक क्षण विचार करने के बाद मो हुआ ने दूसरा प्रश्न पूछा। जल कारागार निषिद्ध बॉक्स पर एक दाव कारागार आरेख है जिसमें निषिद्ध तकनीकों के लिए एक साधना विधि है। तो बॉक्स के अंदर क्या है? चूंकि इसे निषिद्ध बॉक्स कहा जाता है, इसलिए इसे खोला जा सकता है ना? और बक्से के अंदर क्या है? एल्डर यू अभी भी व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ बोले, निषिद्ध बक्सा संप्रदाय के नेता का है, केवल संप्रदाय का नेता ही इसे खोल सकता है। मुझे नहीं पता कि इसके अंदर क्या है, लेकिन मेरा मानना है कि यह श्रेष्ठ ताओवादी जादू होगा जिसे केवल जल कारागार संप्रदाय का नेता ही सीख सकता है। जैसे आपने जल कारावास कौशल का उल्लेख किया था, मो हुआ ने पूछा। यह संभव है। एल्डर यू ने सिर हिलाया। और कुछ? मो हुआ ने फिर पूछा। एल्डर यू ने अपना सिर हिलाया, जिससे पता चला कि वह अनिश्चित थे। मो हुआ ने आगे कहा, तो फिर यह बक्सा कैसे खोला जा सकता है? पूरा बक्सा जैद के एक टुकड़े जैसा लग रहा था, जिसमें न कोई ताला था, न चाबी और न ही कोई सिलाई। ये शब्द उसकी जुबान पर थे, लेकिन मो हुआ ने उन्हें वापस निगल लिया। जल कारागार निषिद्ध बॉक्स आधिकारिक तौर पर उसके कब्जे में नहीं था, और ऐसी बात कहने से एल्डर यू के संदेह बढ़ने की संभावना थी। एल्डर यू ने सोचा, बॉक्स खोलने की शर्तें बहुत कड़ी हैं। व्यक्ति को शिष्य कौशल सीखना होगा और उसे संप्रदाय नेता के सार रक्त से भरना होगा, लेकिन एक एल्डर होने के नाते मैं बारीकियों को लेकर स्पष्ट नहीं हूं। मो हुआ ने एल्डर यू की ओर देखा और मन ही मनाह भरी। यह एल्डर यू गोल गोल घूमता रहता है, कभी मुद्दे पर नहीं पहुंचता, हमेशा सतही तौर पर बात करता है और मूल मुद्दों के बारे में कुछ नहीं जानता। यदि जल कारागार संप्रदाय की ताओवादी विरासत खो जाती है तो ये बिल्कुल भी अनुचित नहीं होगा। वह सचमुच नहीं जानता या नहीं जानने का नाटक कर रहा है, ये स्पष्ट नहीं है। मो हुआ ने अपना सिर हिलाया। पूछते रहने से कुछ हासिल नहीं हुआ, इसलिए मो हुआ खड़ा हुआ और विदा ली। जाने से ठीक पहले उसे कुछ याद आया और उसने एल्डर यू से पूछा, वैसे जल कारागार संप्रदाय के शिष्य कौशल का नाम क्या है? एल्डर यू ने बहुत देर तक हिचकिचाहट के बाद धीरे से कहा, संप्रदाय के अभिलेखों के अनुसार इस शिष्य कौशल को 7 आत्मा रक्त कारागार शिष्य कहा जाता है। 7 आत्मा रक्त जेल छात्र। मो हुआ ने सिर हिलाया, नाम याद कर लिया, और जाने ही वाला था कि एल्डर यू ने उसे फिर से रोक दिया। जवान भाई। एल्डर यू चिंतित दिख रहे थे, उनकी आंखों में आशा की एक झलक थी जब उन्होंने पूछा, क्या इस निश्चित बॉक्स को अभी भी प्राप्त किया जा सकता है? निश्चिंत रहो, मो हुआ ने उसे दिलासा दिया, मैं अंकल गू से शुई यान की खोज में तेजी लाने को कहूंगा। जैसे ही वह पकड़ा जाएगा, उसे वापस पा लिया जाएगा। एल्डर यू को कुछ राहत महसूस हुई और उन्होंने झुककर कहा, धन्यवाद युवा भाई। एल्डर यू को छोड़कर मो हुआ ने सोचा, क्या यह निषिद्ध बक्सा एल्डर यू को वापस कर दिया जाना चाहिए? चूंकि यह जल कारागार संप्रदाय की सर्वोच्च विरासत है, इसलिए स्वाभाविक रूप से इसे इसके असली मालिक को लौटा दिया जाना चाहिए। मैं इसे गुप्त रूप से पाने की लालसा नहीं कर सकता। हालांकि अभी कोई जल्दबाजी नहीं है, मैं तब तक इंतजार करूंगा जब तक मैं स्वयं इसे पूरी तरह से समझ नहीं लेता। इसके अलावा एल्डर यू की वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए दूसरों की छतों के नीचे रहना और दैनिक अनिश्चितता का सामना करना, इसे वापस करना उनके लिए आपदा ला सकता है। जब वह अधिक स्थिर हो जाएगा तो मैं चुपके से उसे वापस कर दूंगा। यह उसके अपने भले के लिए है। मो हुआ ने अपने छोटे से विचार के लिए सही ढंग से एक बहाना ढूंढ लिया। फिलहाल ये निषिद्ध बॉक्स मेरे हाथों में सबसे सुरक्षित है। इसके बाद मो हुआ ने आंटी वान के साथ भोजन किया, ताइक्सू गेट पर लौट आया और शिष्य के निवास में जल जेल निषिद्ध बॉक्स का अध्ययन जारी रखा। बॉक्स के अंदर कुछ तो होगा, मो हुआ ने सोचा, लेकिन अभी मैं इसे नहीं खोल सकता, और अगर खोल भी सकता हूं तो भी इसके अंदर जो कुछ भी होगा वह निश्चित रूप से श्रेष्ठ ताओवादी कौशल होगा जिसे मैं नहीं सीख सकता। यदि मैं ऐसा कर भी पाता तो अपनी मामूली आध्यात्मिक शक्ति के कारण मैं इसका उपयोग बिल्कुल नहीं कर पाता। इसलिए बॉक्स खोलने की कोई जल्दी नहीं है, शिष्य कौशल में निपुणता प्राप्त करना ही पर्याप्त है। मो हुआ को स्पष्ट रूप से लगा कि यह शिष्य कौशल उसके लिए उन बहुमूल्य श्रेष्ठ जल प्रणाली दाव कानून विरासतों से भी अधिक उपयुक्त हो सकता है जो जल जेल संप्रदाय के नेता के लिए विशिष्ट है। आत्मा 2, आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग किए बिना छिपाव से लोग फंस सकते हैं। इसके अलावा सामान्यतः कहें तो अपनी दिव्य इंद्रिय की शक्ति के कारण किसी भी प्रकार के प्रतिकूल प्रभाव का भय नहीं होना चाहिए। लेकिन समस्या यह है कि सीखे कैसे।
मोहुआ ने एल्डर यू के साथ हुई बातचीत पर एक क्षण विचार किया और मोटे तौर पर कुछ बिंदुओं का सारांश दिया। शिष्य कौशल विकसित करने की विधि दाओवादी जेल मानचित्र में छिपी हुई है। इस शिष्य कौशल को सीखने के लिए व्यक्ति को धार्मिक दुष्टता का विकास करना होगा। इस शिष्य कौशल का रहस्य भी दिव्य आत्मा से जुड़ा हुआ है। इस शिष्य कौशल को 7 आत्मा रक्त जेल शिष्य कहा जाता है। 7 आत्माएं। मोहुआ ने फिर से अपने हाथ में जेड बॉक्स की ओर देखा, लेकिन नक्शे पर जेल, अपराधी और दंड, क्या वे सभी 8 नहीं हैं? 7 आत्माओं का क्या अर्थ है? इसके अलावा, यदि 7 आत्माएं दिव्य आत्मा से संबंधित हो सकती हैं, तो फिर दिव्य आत्मा और दिव्य इंद्रिय के बीच क्या संबंध है? मोहुआ ने आह भरी। ये कुछ हद तक परेशानी वाली बात है। कोई भी यादृच्छिक शब्द अपने आप में एक चुनौती है। ये अपरंपरागत ताओवादी साधना पद्धतियां वास्तव में गहन और अस्पष्ट हैं, जिससे इन्हें समझना कठिन हो जाता है। एल्डर यू के अनुसार शिष्य कौशल दिव्य आत्मा से संबंधित है। तो दिव्य आत्मा शब्द इस 7 आत्मा रक्त कारागार आरेख को समझने की कुंजी हो सकता है, और 7 आत्मा रक्त कारागार शिष्य को विकसित करने का मूलमंत्र हो सकता है। दिव्य आत्मा को वास्तव में कैसे समझा जाए, और उसमें किस प्रकार का ज्ञान निहित है? एक चतुर रसोइया चावल के बिना भोजन तैयार नहीं कर सकता। सुराग बहुत कम है। मोहुआ केवल नाम के आधार पर कुछ भी अनुमान नहीं लगा सकता। यद्यपि वह दैवी ज्ञान के मार्ग पर है और दाव को सिद्ध कर रहा है, लेकिन मुश्किल से शुरुआत करने के बाद उसका गुरु वहां नहीं था और आगे का रास्ता उसे स्वयं ही तलाशना था। दिव्य आत्मा। मोहुआ ने अपने मन में लोगों की गिनती शुरू कर दी तथा उन लोगों की सूची बनाने लगा जिन्हें वह जानता था, ताकि पता चल सके कि पूछने के लिए सबसे अच्छा व्यक्ति कौन होगा। सबसे पहले एल्डर मास्टर जून निश्चित रूप से जानता है, लेकिन लगता है कि बुजुर्ग कुछ दिनों से किसी बात को लेकर चिंतित हैं और काफी व्यस्त हैं, इसलिए उन्हें परेशान करना उचित नहीं है। भगवान पीले पर्वत को भी पता होना चाहिए, आखिरकार ये पर्वत देवता है। हालांकि यह पहले जैसा नहीं रहा, फिर भी इसमें कुछ अंतर्दृष्टि है, लेकिन ये काफी दूर है। इस पर विचार करने के बाद मोहुआ ने एल्डर जून जिक्सियन से पूछने का फैसला किया। एल्डर जून जिक्सियन लेट गोल्डन कोर स्टेज में हैं और तीसरे दर्जे के एरे मास्टर हैं, जिनके पास संरचनाओं में गहरी उपलब्धियां हैं और दिव्य ज्ञान के मार्ग में गहरी रुचि है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वह एल्डर जून जिक्सियन के साथ अच्छी तरह से घुल मिल जाता है। एल्डर जून जिक्सियन भी बहुत दयालु हैं, उनमें कोई दिखावा नहीं है और जब तक कोई बात कही जा सकती है तो वे संभवतः उसे बता देंगे। मोहुआ ने एल्डर जून जिक्सियन की तलाश में एल्डर के निवास पर जाने के लिए कुछ समय लिया। एल्डर शुन जिक्सियन के निवास पर वह पहली बार गया था। उसकी नज़र जहां भी पड़ी वहां हर तरफ आकृतियां, जेड स्लिप्स और पंक्तियों में सजी क्लासिक चीजें ही दिखाई दी। इसके अलावा एल्डर शुन जिक्सियन के गहन ज्ञान को साफ तौर पर दर्शाने वाला और कुछ नहीं था। अंदर प्रवेश करने पर एक युवा नौकर ने उनका स्वागत किया। ये युवा सेवक भी प्रतिष्ठित परिवारों से हैं, जिन्हें छोटी उम्र में ही बुजुर्गों को चाय और पानी देने के लिए भेजा जाता है, जिससे दोस्ती का रिश्ता मजबूत होता है। साथ ही उच्च प्रशिक्षित बुजुर्गों के साथ निकट संपर्क में रहने से वे ताओवाद का प्रभाव सूक्ष्म रूप से ग्रहण करते हैं तथा भावी साधना के लिए आधारशिला रखते हैं। इन युवा सेवकों को कम मत आंकिए, लेकिन इन पदों के लिए संघर्ष तीव्र है। जो युवा सेवक बनते हैं वे आमतौर पर असाधारण पृष्ठभूमि के होते हैं। अपना उद्देश्य समझाने के बाद मोहुआ ने युवा नौकर को एल्डर जून जिक्सियन को रिपोर्ट करने के लिए भेजा। जब एल्डर जून जिक्सियन आकृतियां चित्रित कर रहे थे, तो जब उन्होंने सुना कि मोहुआ आया है, तो उन्होंने एक क्षण सोचा, फिर अपनी कलम नीचे रख दी, मोहुआ को अंदर बुलाया और युवा नौकर को चाय परोसने का आदेश दिया। युवा सेवक ने आदरपूर्वक हाँ कहा, लेकिन उसके मन में कुछ आश्चर्य हुआ। एल्डर जून जिक्सियन की संरचनाओं में उपलब्धियां बहुत अधिक हैं और संप्रदाय द्वारा अत्यधिक मूल्यवान हैं, लेकिन वह एकांतप्रिय हैं और कभी किसी के प्रति इतने विनम्र नहीं रहे हैं। आमतौर पर अगर कोई उन्हें चित्रकारी करते समय परेशान करता तो वे बहुत क्रोधित हो जाते, तो आज उनका मूड इतना अच्छा क्यों है? इन विचारों को ध्यान में रखते हुए युवा नौकर चाय परोसने के बाद चुपके से मोहुआ का जायजा लेने से खुद को रोक नहीं सका। मोहुआ ने चाय पीते हुए एल्डर जून जिक्सियन के साथ बातचीत की। दिव्य आत्मा। हाँ, मोहुआ ने कहा, हाल ही में मेरी मुलाकात दूसरे संप्रदाय के एक बुजुर्ग से हुई, जिन्होंने दिव्य आत्मा का जिक्र किया था। मैं थोड़ा उलझन में था और खुद समझ नहीं पा रहा था, इसलिए बुजुर्ग मैं आपसे सलाह लेने आया हूँ। एल्डर जून जिक्सियन ने चाय का एक घूंट लिया और मोहुआ को गहरी आंखों से देखा। कुछ चीजें लापरवाही से नहीं सीखनी चाहिए।
मो हुआ ने अजीब तरह से मुस्कुराते हुए कहा, मैं बस उत्सुक हूं। एल्डर झुन जिक्सियन ने शांति से कहा, मुझे उत्पत्ति और कारण बताओ, और फिर मैं तय करूंगा कि तुम्हें बताना है या नहीं। मो हुआ ने मन ही मन आह भरी। एल्डर झुन जिक्सियन वास्तव में विद्वान और चतुर थे। सचमुच वह भी अपने जैसे ही संरचनाओं का मास्टर है। लेकिन जल कारागार निषिद्ध बॉक्स के विषय में बात करना कठिन है। मो हुआ को हिचकिचाते देख एल्डर झुन जिक्सियन ने कहा, मुझे बस एक संक्षिप्त विवरण दें, बहुत विशिष्ट होने की आवश्यकता नहीं है। बस मुझे एक विचार हो, अन्यथा मैं पूर्वज को समझा नहीं पाऊंगा। एक पल सोचने के बाद मो हुआ ने सिर हिलाया, ठीक है। उसने अपने शब्दों को मन ही मन व्यवस्थित किया और कहा, मैंने एक मामले की जांच करते हुए ताओवादी न्यायालय की थोड़ी मदद की थी, और एक पाप साधक से मुलाकात हुई, जो एक अजीब शिष्य कौशल जानता है। एल्डर झुन जिक्सियन ने भौहें उठाईं, शिष्य कौशल? हाँ, मो हुआ ने कहा, ये शिष्य कौशल किसी के दिमाग पर कब्जा कर सकता है, बहुत मुश्किल है, और यह कहा जाता है कि इसे विकसित करने के लिए किसी चित्र की कल्पना करनी चाहिए। मैंने एक जानकार बुजुर्ग से पूछा, जिन्होंने कहा कि ये दृश्यावलोकन विधि दिव्य आत्मा से संबंधित है, लेकिन वे दिव्य ज्ञान के मार्ग में कुशल नहीं थे, इसलिए विशिष्ट बातें अस्पष्ट थीं, इसलिए मैं आपसे पूछने आया हूँ। शिष्य कौशल, दिव्य आत्मा, दृश्यावलोकन। एल्डर झुन जिक्सियन ने एक क्षण के लिए चुपचाप सोचा और फिर सिर हिलाकर कहा, मैं समझ गया। तब दिव्य आत्मा का मामला मैं तुम्हें बता सकता हूँ। मो हुआ बहुत खुश हुआ, धन्यवाद एल्डर झुन। हालांकि पहले मैं ये कहना चाहता हूँ, एल्डर झुन जिक्सियन ने मो हुआ से थोड़े कठोर भाव से कहा, आध्यात्मिक शक्ति और शरीर मूर्त हैं, जबकि दिव्य विचार अमूर्त है। इस प्रकार दिव्य भावना का मार्ग, जिसमें दिव्य आत्मा का ज्ञान भी शामिल है, अक्सर साधकों द्वारा अनुभव के आधार पर अनुमानित किया जाता है, और यह पूरी तरह सटीक नहीं भी हो सकता है। मैं जो आपको बता रहा हूं वह केवल ताओवादी ज्ञान है, जिसे मैंने सैकड़ों वर्षों से सुना, सीखा या शोध किया है। दिव्य आत्मा भाग 3। मुझे लगता है कि ये अंतर्दृष्टियां गंभीर रूप से गलत नहीं हो सकती, लेकिन अगर त्रुटियां मौजूद हों तो यह असंभव नहीं है। इसलिए जब आप सुने तो आपको स्वयं ध्यान देना चाहिए। आंख मूंदकर भरोसा न करें, फिर भी पूरी तरह से भरोसा नहीं कर सकते। यहाँ अंतर केवल आप ही तय कर सकते हैं। झुन जिक्सियन ने बड़ी सटीकता से बात की। मो हुआ ने गंभीरता से सिर हिलाया। मो हुआ की गंभीर निगाहों को देखकर झुन जिक्सियन को पता चल गया कि वह उसका मतलब समझ गया है, और उसने थोड़ा सिर हिलाया। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, दिव्य आत्मा और दिव्य भावना अलग अलग हैं। निम्न स्तर के साधक केवल दिव्य ज्ञान के बारे में ही जानते हैं, दिव्य आत्मा स्तर की अवधारणाओं से शायद ही कभी जुड़ते हैं। यदि वे कभी कभार आत्माओं के बारे में बात भी करते हैं, तो भी वे अधिकांशतः समझ नहीं पाते। वास्तव में न केवल निम्न स्तर के साधक अज्ञानी होते हैं, बल्कि अधिकांश साधक स्वर्णिम कोर और यहाँ तक कि पंथ रूपांतरण तक पहुँचने के बाद भी दिव्य आत्मा के मार्ग से संभवतः अनभिज्ञ रहते हैं। क्योंकि वर्तमान साधना प्रणाली आध्यात्मिक शक्ति और भौतिक शरीर पर केंद्रित है, दिव्य ज्ञान सदैव सहायक ही होता है। उन कुछ दुर्लभ लोगों को छोड़कर जो अपरंपरागत मार्गों का अनुसरण करते हैं, लगभग कोई भी प्राथमिक रूप से दिव्य ज्ञान की साधना नहीं करता। झुन जिक्सियन ने मो हुआ को गहराई से देखा, फिर अपनी पतली उंगली को अपने माथे को छूने के लिए बढ़ाया। किसी व्यक्ति के भीतर चेतना का सागर 3 आत्माओं और 7 आत्माओं को समायोजित करता है। 3 आत्माएं हैं, स्वर्गीय आत्मा, पृथ्वी आत्मा, जीवन आत्मा। 7 आत्माएं हैं, शव कुत्ता, फूशी तीर, पक्षी छाया, निगल चोर, गैरविश, गंदगी बहिष्कार, सड़ा हुआ फेफड़ा। 3 आत्माओं में से स्वर्गीय आत्मा और पृथ्वी आत्मा साधक के शरीर के बाहर विचरण करती हैं, स्वर्ग और पृथ्वी में निवास करती हैं, मायावी और अवर्णनीय। केवल जीवन आत्मा ही साधक के भीतर रहती है, जो उसके अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण है। जीवन आत्मा मूलभूत है, जिसके ऊपर 7 आत्माएं परजीवी रूप से जुड़ी हुई हैं। आत्मा के बिना आत्मा जीवित नहीं रह सकती, आत्मा के बिना सार विकसित नहीं हो सकता। इन 3 आत्माओं और 7 आत्माओं को सामूहिक रूप से दिव्य आत्मा कहा जाता है। दिव्य आत्मा साधक के दिव्य विचार का आधार है, इससे उत्पन्न दुर्गति को दिव्य इंद्रिय कहा जाता है। केवल आत्मा के साथ ही विचार और फिर संवेदना हो सकती है। मो हुआ की आंखें अचानक चौड़ी हो गईं, उन्हें ज्ञान की अनुभूति हुई। एल्डर शुन के शब्दों ने उनके सामने दिव्य ज्ञान के मार्ग के और अधिक रहस्यों का खुलासा किया। फिर भी जितना अधिक उन्होंने सीखा, उतना ही अधिक वे चकित महसूस करने लगे। दिव्य संवेदना चेतना सागर का मूल नहीं है, बल्कि केवल व्युत्पन्न टेलीकिनेसिस है। झुन जिक्सियन ने सिर हिलाया और समझाया, आप एक फॉर्मेशन मास्टर हैं, आपके पास गहरी अंतर्दृष्टि होनी चाहिए।
हर बार जब दिव्य ज्ञान का व्यय होता है तो वह पुनः प्राप्त हो जाता है। यदि दिव्य भावना स्वयं मौलिक होती, एक बार समाप्त हो जाने पर वह अपनी जड़ काट देती, तो फिर वह कैसे पुनः प्राप्त हो सकती थी? क्योंकि दिव्य ज्ञान दिव्य आत्मा से प्राप्त होता है, जब तक दिव्य आत्मा रहती है, दिव्य ज्ञान समाप्त होने पर स्वाभाविक रूप से पुनर्जीवित हो जाता है। जुन जिक्सियन ने उदाहरण देते हुए कहा, दिव्य आत्मा एक पेड़ के तने की तरह है, दिव्य भावना बस तने पर शाखाएं और पत्तियां हैं। जब शाखाएं टूट जाती हैं और पत्तियां गिर जाती हैं, तो जब तक पेड़ की जड़ बची रहती है, शाखाएं और पत्तियां फिर से उग सकती हैं। मो हुआ ने बार बार सिर हिलाया, मैं समझता हूँ, लीक की तरह, जब तक जड़ें रहती हैं, भले ही उन्हें काट दिया जाए, वे वापस उगाती हैं। जून जिक्सियन एक पल के लिए चुप हो गया। उन्हें मो हुआ की उपमा कुछ अजीब लगी, फिर भी गहन विचार के बाद ये काफी उपयुक्त लगी। मुझे लगता है, तो फिर दिव्य आत्मा का शिष्य कौशल से क्या संबंध है? क्या शिष्य कौशल का क्रियान्वयन दिव्य आत्मा के माध्यम से ही होना चाहिए? मो हुआ ने पूछा। जून जिक्सियन ने सिर हिलाया, सही कहा। तुम्हें एक बात समझनी चाहिए, दिव्य इंद्रिय स्वयं निष्क्रिय है, उसमें मारक शक्ति का अभाव है। मो हुआ जम गया। एल्डर शुन का बयान थोड़ा विरोधाभासी था, क्योंकि उसने हमेशा ही विनाश मचाने के लिए चेतना के सागर में विद्यमान दिव्य इंद्रिय पर भरोसा किया था। लेकिन गहराई से सोचने पर यह बात सच लगी। उनका विशाल विनाश उनके दिव्य विचार अवतार और उत्प्रेरित दिव्य विचार शक्ति द्वारा संचालित था, न कि स्वयं दिव्य इंद्रिय द्वारा। शुद्ध दिव्य अनुभूति ही वह थी जिसे पाने के लिए दानव प्रेत उसकी चेतना के सागर में प्रवेश कर रहे थे तथा उसे परिष्कृत टेलीकिनेसिस के रूप में निगलने का प्रयास कर रहे थे। जून जिक्सियन ने देखा कि मो हुआ समझ गया है और उसने थोड़ा सिर हिलाया और आगे कहा, आपको दिव्य इंद्रियों के बाह्य विमोचन से परिचित होना चाहिए। लेकिन दिव्य इंद्रियों का बाह्य विमोचन वास्तव में विमोचन नहीं बल्कि एक प्रकार का संवेदन है। यह ऐसा है जैसे जब आप चीजों को देखते हैं तो आप देख नहीं रहे होते, बल्कि दुनिया की असंख्य रोशनियां और छायाएं आपकी आंखों में आ जाती हैं, जिससे आपको देखने का एहसास होता है। देखना अपने मूल में निष्क्रिय है। दिव्य संवेदना का बाह्य विमोचन भी इसी प्रकार एक निष्क्रिय संवेदन है। दिव्य इंद्रियों के बाह्य प्रकटीकरण में शक्ति का अभाव है। क्यूई शोधन क्षेत्र या फाउंडेशन स्थापना क्षेत्र में, यहाँ तक कि स्वर्ण कोर क्षेत्र में भी दिव्य संवेदना को बाहरी रूप से जारी किया जा सकता है, फिर भी उनके बीच दिव्य संवेदना एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। अधिक से अधिक वे एक दूसरे को महसूस करते हैं, यदि आप उन्हें महसूस कर सकते हैं। और दिव्य इंद्रिय को परिष्कृत करने के लिए, उसे मारने, बहकाने, डराने आदि की शक्ति से परिपूर्ण करने के लिए दिव्य इंद्रिय में दिव्य आत्मा का संचार करना आवश्यक है। दिव्य आत्मा के साथ दिव्य इंद्रिय को संहार की शक्ति प्राप्त होती है। दिव्य आत्मा में मारने की शक्ति होती है। मो हुआ की अभिव्यक्ति स्तब्ध थी, वह धीरे से बुदबुदा रहा था। उन्होंने दिव्य विचार द्वंद्वयुद्ध में अपने सभी मुठभेड़ों को याद किया, गहन चिंतन किया, धीरे धीरे कुछ अंतर्दृष्टि प्राप्त की। एल्डर जून के प्रवचन के अनुसार अब तक उन्होंने जितने भी मन शरीर देखे थे, वे वास्तव में दो परतों से बने थे, आत्मा और विचार। भूतों में प्रेत आत्माएं होती हैं, लाशों वाली दुष्ट आत्माओं में लाशों वाली आत्माएं होती हैं, दानव प्रेत में दानव आत्माएं होती हैं। ये आत्मा यद्यपि जटिल है, तथापि दुष्ट आत्मा की स्वेच्छा पर आधारित है। इस स्वेच्छा से दुष्ट आत्माएं मार सकती हैं और खा सकती हैं। एक बार नष्ट हो जाने पर दुष्ट आत्माओं के पास केवल शुद्ध टेलीकिनेसिस ही बचती है। इस प्रकार दुष्ट आत्माएं नुकसान पहुंचा सकती हैं, क्योंकि उनके भीतर एक लालची, द्वेषपूर्ण दुष्ट आत्मा विद्यमान रहती है। एक बार जब यह आत्मा मिट जाती है तो दुष्ट आत्मा का अस्तित्व समाप्त हो जाता है, और जो बचता है वह केवल टेलीकिनेसिस होता है। इस टेलीकिनेसिस में मारक शक्ति का अभाव है, इसे स्वयं द्वारा अवशोषित किया जा सकता है। मो हुआ के विचार धीरे धीरे साफ हो गए और उसने धीरे से कहा, साधकों की बाह्य रूप से प्रक्षेपित दिव्य इंद्रिय में मारक शक्ति न होने का कारण यह है कि बाह्य रूप से प्रक्षेपित दिव्य इंद्रिय केवल शुद्ध टेलीकिनेसिस है, जिसमें दिव्य आत्मा का अभाव है। दूसरे शब्दों में, इसमें कोई विशेष इच्छा शक्ति नहीं होती, इसलिए ये हानि नहीं पहुंचा सकती। इसके विपरीत, काल्पनिक रूप से यदि हत्या के लिए दिव्य इंद्रिय का उपयोग करना हो, तो किसी को बाह्य दिव्य इंद्रिय में कुछ दिव्य आत्मा का संचार करना होगा तथा एक निश्चित इच्छा को अंतर्निहित करना होगा। बिल्कुल, जुन जिक्सियन ने संतुष्टि के साथ कहा। लेकिन क्या दिव्य आत्मा को बाहरी रूप से मुक्त किया जा सकता है? मो हुआ ने फिर पूछा। जुन जिक्सियन ने अपना सिर हिलाया, इसे बाहरी मुक्ति नहीं कहा जाता है, बल्कि दिव्य ज्ञान के मार्ग में इसके लिए एक विशेष शब्द है जिसे कहा जाता है
जून जिक्सियन की नजरें गंभीर हो गईं, धीमी आवाज में बोली, आत्मा का उद्भव। आत्मा का उद्भव। मुंह हुआ का दिल उछल पड़ा। तो फिर यह कहने का क्या मतलब है कि जल कारागार निषिद्ध बॉक्स पर स्थित ताओवादी कारागार मानचित्र मूलतः आत्मा उद्भव की साधना का मार्ग है? आत्मा का उद्भव। मुंह हुआ के मन में अनेक विचार उमड़ रहे थे, अभी भी कुछ हद तक अस्तव्यस्त, फिर भी उसने महसूस किया कि दिव्य पथ का एक भव्य द्वार धीरे धीरे उसके लिए खुल रहा है। उनकी दिव्य विचार रूपांतरित तलवार म्यान से बाहर आने के लिए तैयार लग रही थी। आत्मा को झकझोर देने वाली तलवार। क्यूई शोधन साधक बाह्य रूप से अपनी दिव्य इंद्रिय मुक्त कर सकते हैं। आधार स्थापना में वे अपनी दिव्य इंद्रिय से वस्तुओं को नियंत्रित कर सकते हैं। स्वर्णिम कोर चरण तक वस्तु नियंत्रण में निपुणता प्राप्त हो जाती है तथा साधकों की वस्तुओं और तलवारों को नियंत्रित करने की क्षमता और अधिक विकसित हो जाती है। केवल लेट गोल्डन कोर स्टेज तक पहुंचने पर ही कोई व्यक्ति आत्मा उद्भव की तकनीकों में निपुण हो सकता है। पंथ परिवर्तन पर वे वास्तव में आत्मा उद्भव में निपुण हो सकते हैं। ये साधक की दिव्य विचार शक्ति की सामान्य प्रगति है, एल्डर जून जिक्सियन ने कहा। मुंह हुआ ने असमंजस में पूछा, लेकिन शुइयान, पाप साधक जिससे मेरा सामना हुआ, वह केवल फाउंडेशन स्थापना शिखर पर था और पहले से ही शिष्य कौशल का उपयोग कर सकता था। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि उसने फाउंडेशन स्थापना क्षेत्र में आत्मा उद्भव तकनीक में महारत हासिल कर ली है? इसीलिए मैंने कहा था, ये सामान्य साधकों की स्थिति है, एल्डर जून जिक्सियन ने समझाया। आधार स्थापना साधक वास्तव में आत्मिक उत्थान प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उनकी दिव्य इंद्रिय कमजोर होती है, जो उत्थान को बहुत खतरनाक बना देती है। यदि उसका ये शिष्यत्व कौशल किसी सामान्य साधक पर लक्षित हो तो ठीक है, लेकिन यदि उसका सामना दिव्य विचार वध में निपुण किसी साधक से हो तो वह तुरंत पराजित हो जाएगा। असली डर तो अन्य दुष्ट आत्माओं या अज्ञात सत्ताओं का सामना करने में है, जहां आत्मा के भी निगल जाने का खतरा हो सकता है। यदि जीवन आत्मा की 7 आत्माओं का एक हिस्सा बुरी आत्माओं द्वारा खा लिया जाता है, तो साधक आसानी से विक्षिप्त हो सकता है, या इससे भी बदतर पागल हो सकता है, या उसकी आत्मा समाप्त हो सकती है और दांव सूख सकता है। आत्मा शरीर और आध्यात्मिक शक्ति से कहीं अधिक मूल्यवान है और इसे आसानी से क्षतिग्रस्त नहीं किया जा सकता। मुंह हुआ ने एल्डर जून जिक्सियन की ओर चुपके से देखा और पूछा, एल्डर जून, आप लेट गोल्डन कोर स्टेज में हैं, क्या आपने सोल इमर्जेंस सीखा है? एल्डर जून जिक्सियन ने अपना सिर हिलाया, मैंने इसे नहीं सीखा है। मुंह हुआ को बहुत आश्चर्य हुआ, तुमने इसे नहीं सीखा? मधुमेह हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। सोने से पहले करें ये काम। इंस्यूलेक्स डायबिटिक। उन्होंने सोचा कि एल्डर जून जिक्सियन की दिव्य विचार के दांव में रुचि को देखते हुए कम से कम वह स्वयं इसे सीखने का प्रयास करेंगे। पूर्वज ने इसकी मनाही की है, एल्डर जून जिक्सियन ने आह भरी। बोलने के बाद उन्होंने फिर से अपना सिर हिलाया, ये सिर्फ मनाही ही नहीं है, बल्कि सख्त मनाही है। ताइक्सू गेट के सभी बुजुर्गों को आत्मा उद्भव तकनीक का अभ्यास करने की अनुमति नहीं है, ये पूर्वजों द्वारा निर्धारित एक सख्त आदेश है। मुंह हुआ ने भौहें चढ़ाते हुए धीरे से पूछा, क्या ये तलवार में दिव्य विचार के कारण है? एल्डर जून जिक्सियन की नजरें मुंह हुआ को घूरते हुए चमक उठी, क्या तुम चुपके से इसके बारे में पूछताछ कर रहे थे? थोड़ी पूछताछ की, मुंह हुआ ने जवाब दिया। क्या तुम्हें कुछ पता चला? एल्डर जून जिक्सियन ने अपनी भौं थोड़ी सी उठाई। नहीं, मुंह हुआ ने अपना सिर हिलाया, मुझे कुछ भी पता नहीं चला। ऐसा लगता है कि हर कोई इसके बारे में बहुत गुप्त है और इसका उल्लेख करने को तैयार नहीं है। एल्डर जून जिक्सियन ने सिर हिलाया, ये स्वाभाविक है, क्योंकि संप्रदाय ने पहले ही नियम बना रखे हैं। इस तलवारबाजी को एक निश्चित तकनीक के रूप में वर्गीकृत किया है, शिष्यों को इसका अभ्यास करने से रोका है, और स्वाभाविक रूप से एल्डर इसका जिक्र नहीं करेंगे। बेशक एक और कारण है कि आप इसके बारे में पता नहीं लगा सकते। एक और कारण, एल्डर जून जिक्सियन ने मुंह हुआ की ओर देखते हुए सिर हिलाया। पूर्वज ने हम बुजुर्गों को विशेष रूप से निर्देश दिया था कि किसी को भी आपको तलवार में दिव्य विचार के बारे में एक भी शब्द कहने की अनुमति न दें। मुंह हुआ ने आश्चर्यचकित होकर अपना मुंह खोला। पूर्वज मुझे निशाना बना रहे हैं? निश्चित रूप से नहीं। तुम्हें समझना चाहिए, एल्डर जून जिक्सियन ने मुंह हुआ की ओर देखते हुए कहा, तुम्हारी स्थिति अनोखी है, तुम्हारी शारीरिक और आध्यात्मिक मूल योग्यताएं औसत हैं, लेकिन तुम्हारी दिव्य ज्ञान प्रतिभा उत्कृष्ट है, और तुम बुद्धिमान और जिज्ञासु हो। अगर तुम्हें पता होता कि ताइक्सू गेट में दिव्य विचार से तलवार नामक एक तलवारबाजी तकनीक है, तो तुम उसे सीखने के लिए जरूर अपना दिमाग खपाते। यह मुंह हुआ इसे बिल्कुल भी नकार नहीं सका। दरअसल वह इसे सीखने के लिए बहुत दिमाग लगा रहा था। एल्डर जून जिक्सियन ने आह भरी, यही तो वह बात है जिससे पूर्वज डरते हैं।
ये तलवार तकनीक अब और नहीं सीखी जा सकती। क्यों? मो हुआ पूछे बिना नहीं रह सका। एल्डर झुन जिक्सियन की निगाहें जटिल थीं, यहाँ तक कि कुछ दर्द के साथ। क्या आप कभी पीछे के पहाड़ पर गए हैं? पीछे वाला पहाड़? ताइक्सू गेट का पिछला पहाड़? मो हुआ अचंभित रह गया। उसने अपना सिर हिलाते हुए कहा, क्या ये निषिद्ध भूमि नहीं है? मैं वहां कभी नहीं गया। एल्डर जून जिक्सियन ने थोड़ा सिर हिलाया। मैं वहां पहले भी एक बार गया था। पीछे पहाड़ में एक तलवार मकबरा है और इसके भीतर अनगिनत टूटी हुई तलवारें दफन हैं, साथ ही अनगिनत तलवार साधकों की लाशें भी हैं। एल्डर जुन जिक्सियन ने गहरी सांस ली। उनका स्वर शोकपूर्ण था। इन तलवार साधकों ने दिव्य विचार से तलवार बनाने की तकनीक का अभ्यास किया है और वे मेरे ताइक्सू गेट के पूर्ववर्ती हैं। मधुमेह हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। सोने से पहले करें ये काम। इंदौर, महिला ने खोज निकाला मधुमेह से बचने का आसान घरेलू तरीका। मो हुआ की पुतलियां कांप उठीं। यही कारण है, एल्डर जुन जिक्सियन ने आह भरी, जो लोग दिव्य विचार से तलवार बनाने का अभ्यास करते थे, वे दूसरों की तुलना में जल्दी मर जाते थे। शिष्य की प्रतिभा जितनी ऊंची होती थी, वे उतनी ही जल्दी तलवार चलाने की तकनीक सीखते थे और उनके कम उम्र में मरने की संभावना उतनी ही ज्यादा होती थी। आत्मा का उद्भव, तलवार परिवर्तनवाद, जीवन और मृत्यु के बीच की रेखा पर चलना। ये कितना भी मजबूत क्यों न हो, लेकिन बहुत अधिक कठोर होने पर आसानी से टूट सकता है, जिससे इसे चलाने के लिए कोई स्थान नहीं बचता। दिव्य विचार के बीच बहुत अधिक भयानक हत्या के इरादे हैं। रक्त, मांस और आध्यात्मिक शक्ति के शत्रु दिखाई देते हैं। फिर भी दिव्य विचार के स्तर पर वे अधिक शक्तिशाली, अधिक अस्पष्ट हैं। कभी कभी आप जिनका सामना कर रहे होते हैं वे भयानक रूप से शक्तिशाली शत्रु होते हैं और आप पूरी तरह से अनजान होते हैं। इस प्रकार ताइक्सू गेट के भीतर जो लोग स्वर्ग शून्य तक साधना कर सकते हैं और पूर्वजों के पूर्ववर्ती बन सकते हैं, वे बहुत कम हैं। अन्य संप्रदायों में जब प्रतिभाशाली शिष्यों का सामना होता है तो संप्रदाय अक्सर बड़ी उम्मीदें रखते हैं। ये शिष्य जब तक वे लगातार साधना करते हैं, भविष्य में अपना स्थान बनाए रख सकते हैं। लेकिन हमारे ताइक्सू गेट में, एल्डर झुन जिक्सियन ने थोड़ी कड़वाहट दिखाते हुए कहा, प्रतिभाशाली शिष्यों से मिलते समय चिंता होती है। प्रतिभा चाहे कितनी भी अद्भुत क्यों न हो, जब तक वे दिव्य विचार को तलवार में बदलने का अभ्यास करते रहेंगे, उन्हें अनदेखे खतरों का सामना करना पड़ेगा। साधना का मार्ग कांटों से भरा होगा। यदि घायल हुए तो जीवन आत्मा को क्षति पहुंचेगी, जिसका अर्थ है कि सबसे अच्छी स्थिति में उनका मार्ग बाधित होगा और सबसे बुरी स्थिति में वे बीच रास्ते में ही मर जाएंगे। एल्डर जुन जिक्सियन को बहुत दुख हुआ। मो हुआ ने भी भावना और चिंतन प्रदर्शित किया। कोई आश्चर्य नहीं, स्पष्टतः यह एक असाधारण चतुराईपूर्ण तलवार तकनीक है, फिर भी इसे बंद कर दिया गया है और अब इसे आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है। पहले उन्होंने अनुमान लगाया था कि इस तलवार तकनीक के दुष्प्रभाव निश्चित रूप से महत्वपूर्ण थे, इसलिए संप्रदाय ने इसे आगे नहीं बढ़ाने का फैसला किया। अब आत्मा के बारे में एल्डर जून की व्याख्या सुनने के बाद वह वास्तव में भीतर के खतरों को समझ गया। अन्य लोग अभ्यास में तलवारें खर्च करते हैं, लेकिन ताइक्सू गेट जीवन खर्च करता है। जब तलवार टूट जाती है तो उसकी मरम्मत की जा सकती है, लेकिन जब जीवन आत्मा क्षतिग्रस्त हो जाती है तो मरम्मत का कोई विकल्प नहीं रह जाता। और अब शांतिपूर्ण साधना जगत में कुलीन परिवारों के बेटों को लाड़ प्यार दिया जाता है। भले ही संप्रदाय इस तकनीक को आगे बढ़ाना चाहे, तो संभवतः कुछ ही शिष्य इसे सीखने का साहस करेंगे। तो फिर हमारे ताइक्सू गेट में अगर हम दिव्य विचार की तकनीक को तलवार में नहीं बदलते और न ही आत्मा उद्भव सीखते हैं, तो क्या हम अन्य संप्रदायों से बहुत पीछे नहीं रह जाएंगे? मो हुआ ने फिर पूछा। पीछे रह जाना स्वाभाविक है, जुन जिक्सियन ने कहा, लेकिन फिर भी यह ठीक है। बिना दिव्य विचार के तलवार के अन्य विविध विरासतें हैं। हालांकि वे श्रेष्ठ नहीं हैं, फिर भी कुछ मायनों में पर्याप्त हैं और हम अभी भी 8 महान द्वारों में शामिल हो सकते हैं, हालांकि हम निश्चित रूप से सबसे नीचे होंगे। संप्रदाय के कुछ बुजुर्ग, जिनमें कुछ पूर्वज भी शामिल हैं, दिव्य विचार को तलवार में बदलने के तरीकों पर शोध कर रहे हैं। अब केवल दिव्य आत्मा पर निर्भर नहीं रह रहे हैं, बल्कि तलवार क्यूई की मारक शक्ति को बढ़ाने के लिए एक अलग तरह की तलवार की मंशा का उपयोग कर रहे हैं। यदि यह शोध सफल होता है तो यह एक बेहतर तलवार दांव विरासत बन सकता है जो एक अलग रास्ता अपनाता है, हालांकि इसकी शक्ति अभी भी तलवार में दिव्य विचार से कम है। जहां तक आत्मा के उद्भव का प्रश्न है, एल्डर जुन जिक्सियन रुके, फिर बोले, इस प्रकार का मंत्र बिंदु अपरंपरागत है। अधिकांश साधक पंथ रूपांतरण तक पहुंचने पर भी विशेष रूप से आत्मा उद्भव की तकनीक नहीं सीखते।
मो हुआ कुछ उलझन में था, पंथ परिवर्तन में भी नहीं सीखा क्योंकि यह खतरनाक है। हाँ, जुन जिक्सियन ने सिर हिलाया। तलवार में दिव्य विचार में आत्मा का उद्भव और हत्याएं शामिल हैं, जो बेहद खतरनाक है। यहाँ तक कि सरल आत्मा उद्भव भी बिना हत्या के प्रयोग के सुरक्षित नहीं माना जाता है। आखिरकार, अगर दिव्य आत्मा शक्तिशाली नहीं है और दिव्य दाव ज्ञान का अभाव है, तो कोई यह नहीं जान सकता कि इस दुनिया में किस तरह के राक्षस घूम रहे हैं। एक बार दिव्य आत्मा प्रकट हो जाए और अगर वह इन दुष्ट आत्माओं को अवसर दे तो मुसीबत बहुत बड़ी हो जाएगी। पंथ परिवर्तन क्षेत्र के साधक महान परिवारों में भी रीढ़ की हड्डी होते हैं। एक बार जब वे आत्मा उद्भव का जोखिम उठाते हैं और परिणामस्वरूप आविष्ट हो जाते हैं तो यह एक बहुत बड़ी क्षति होगी। इसके अतिरिक्त साधारण साधकों के लिए आत्मा उद्भव कोई महान उद्देश्य पूरा नहीं करता। चाहे कोई साधक मारे या लड़े, ये बलवान द्वारा दुर्बल पर विजय के बारे में है। लेकिन दिव्य आत्माओं का साधना नहीं किया जा सकता और आपकी दिव्य आत्मा दूसरों की तुलना में अधिक शक्तिशाली नहीं है, तो फिर आत्मा उद्भव का क्या उपयोग है? इसके अलावा आत्मा उद्भव एक अत्यंत कठिन मंत्र बिंदु है। इस संसार में अधिकांश साधक अपने शरीर को प्रशिक्षित करते हैं और अत्याचारी बन जाते हैं, या वे तीव्र आक्रमण के लिए आध्यात्मिक शक्ति के साथ मंत्रों का संघनन करते हैं, किंतु बहुत कम साधक अपने मन को शांत करने, आत्मनिरीक्षण करने तथा अपनी दिव्य आत्मा से ऊपर के विषयों पर विचार करने के लिए तैयार होते हैं। मो हुआ ने धीरे से सिर हिलाया। जून जिक्सियन ने मो हुआ की ओर देखा और गंभीरता से सलाह दी। पूर्वजों ने संप्रदाय के बुजुर्गों को तुम्हें ये बातें बताने की इजाजत नहीं दी क्योंकि वे तुम्हारे बारे में चिंतित थे। लेकिन रोकने से बेहतर है मार्गदर्शन करना। तुम एक होशियार बच्चे हो जिसके अंदर ज्ञान की तीव्र प्यास है। अगर तुम नहीं समझोगे तो तुम हार नहीं मानोगे। इसलिए बेहतर होगा कि तुम्हें अच्छे और बुरे पक्ष स्पष्ट रूप से समझा दिए जाएं, ताकि तुम जान सको कि चुनाव कैसे करना है। मो हुआ ने ईमानदारी से कहा, धन्यवाद बड़े। जून जिक्सियन ने अपना हाथ हिलाया। अचानक उसे कुछ याद आया और उसने ईमानदारी से कहा, मैंने तुम्हें वह सब कुछ बता दिया है जो मैं जानता हूँ। अभी यह संभव नहीं हो सकता, लेकिन यदि भविष्य में जैसे जैसे तुम्हारी साधना बढ़ती है और तुम्हारा अनुभव विस्तृत होता है और तुम कुछ और गहन दिव्य ताओवाद ज्ञान सीखते हो तो मुझे बताना मत भूलना। मो हुआ ने बार बार सिर हिलाया। हम निश्चित रूप से। दोनों ने काफी देर तक बातचीत की और फिर मो हुआ विदा लेने के लिए उठ खड़ा हुआ। युवा लड़का मो हुआ को दरवाजे तक ले गया और मो हुआ की घटती हुई आकृति को चुपचाप देखता रहा। उसने मो हुआ और एल्डर जून जिक्सियन के बीच की कुछ बातचीत सुनी थी, लेकिन एक भी शब्द नहीं समझा था। मैं इस बड़े भाई, जिसका उपनाम मो है, की पृष्ठभूमि नहीं जानता, फिर भी वह बहुत दुर्जय है और वह मुझसे ज्यादा बड़ा नहीं लगता, फिर भी वह पहले से ही विद्वान अंकल जिक्सियन के साथ ताओ साधना ज्ञान पर चर्चा कर सकता है। युवा लड़के की आंखों में अनजाने में ही कुछ लालसा थी। शुआ, अंदर से एल्डर जून जिक्सियन की आवाज आई। तभी वह युवा लड़का होश में आया और बोला, बड़े साहब, मैं आ गया। फिर उसने अनिच्छा से मो हुआ की ओर एक और नजर डाली और बड़े साहब के घर की ओर मुड़ गया। इस बीच मो हुआ पूरी तरह से आत्मा उद्भव के बारे में विचारों में लीन था और उसने ध्यान नहीं दिया कि एक युवा लड़का पूरे समय उसे चुपके से देख रहा था। इस तरह वह शिष्य के निवास तक पूरे रास्ते सोचता हुआ चलता रहा। शिष्य के निवास पर पहुंचकर मो हुआ ने दरवाजे और खिड़कियां कसकर बंद कर दी, जल कारावास निषिद्ध बॉक्स को बाहर निकाला और विचार करना शुरू कर दिया। नीले रंग के निषिद्ध बॉक्स पर खून से सना और भयावह जेल चित्र अंकित था, जो कुछ भयावह लग रहा था। यह कोई सरल आरेख नहीं था। वास्तव में यह कोई साधारण शिष्य कौशल नहीं था। इसका मूल एक प्रकार का आत्मा उद्भव मंत्र बिंदु है, और आत्मा उद्भव मंत्र बिंदु एल्डर जून जिक्सियन को भी नहीं पता है। ताइक्सु गेट में आत्मा उद्भव ज्ञान सिखाना भी निषिद्ध है। एल्डर जून जिक्सियन के अनुसार पंथ रूपांतरण तक पहुंचने वाले साधारण साधक भी जानबूझकर आत्मा उद्भव नहीं सीखेंगे। लेकिन मो हुआ अलग था। अब उन्हें यकीन हो गया था कि आत्मा का उद्भव वास्तव में दिव्य विचार को तलवार में बदलने के लिए आवश्यक मंत्र बिंदु था। यदि कोई दिव्य विचार की तलवार खींचना चाहता है तो उसे पहले आत्मा के उद्भव में निपुणता प्राप्त करनी होगी। जहां तक आत्मा उद्भव की कमियों की बात है, मो हुआ ने उन पर विचार किया था। खुद के बारे में कहें तो वे भी ज्यादा गंभीर नहीं हैं। आखिरकार उनका सबसे मजबूत गुण ईश्वरीय विचार है। वाटर यम जैसा जलडाकू, जो फॉर्मेशन मास्टर भी नहीं है, आत्मा उद्भव की कुछ बुनियादी बातें सीख सकता है। उसके पास सीखने का कोई कारण क्यों नहीं होगा। लेकिन अब सवाल यह है कि सीखे कैसे।
मोह हुआ ने जल कारागार निषिद्ध बॉक्स को अपने सामने रखा और उस पर लगे ताओवादी जेल मानचित्र को घूरने लगा। एल्डर जुन जिक्सियन के अनुसार दिव्य आत्मा में 3 आत्माएं और 7 आत्माएं होती हैं। यदि कोई उभरना चाहता है तो उभरने के लिए मंत्र बिंदु आत्मा से संबंधित होना चाहिए। कोई भी पैटर्न एक प्रकार का प्रतीक है, तो फिर ये ताओवादी जेल मानचित्र न केवल ताओवादी जेल को संदर्भित करता है बल्कि किसी प्रकार का दिव्य आत्मा से संबंधित प्रतीक भी हो सकता है। 8 जेल, 8 सजाएं, 8 कैदी। क्या 8 नंबर 3 आत्माओं और 7 आत्माओं से भी मेल नहीं खाता? मोह हुआ ने भौहें चढ़ाईं। उन्होंने एल्डर जून जिक्सियन की कही बात पर ध्यानपूर्वक विचार किया और अचानक उन्हें एक विचार आया। यद्यपि मनुष्य में 3 आत्माएं और 7 आत्माएं होती हैं, स्वर्गीय आत्मा और पृथ्वी आत्मा शरीर के बाहर विचरण करती हैं तथा स्वर्ग और पृथ्वी में निवास करती हैं। केवल जीवन आत्मा ही स्वयं के भीतर रहती है। आत्मा को झकझोर देने वाली तलवार भाग 3। वास्तव में एक व्यक्ति के भीतर केवल एक आत्मा और 7 आत्माएं होती हैं, जो कुल मिलाकर 8 होती हैं। जीवन आत्मा के ऊपर 7 आत्माएं परजीवी हैं। मोह हुआ ने फिर से निषिद्ध बॉक्स पर नजर डाली। निषिद्ध बॉक्स की तर्ज पर 8 जेलों को दर्शाया गया है। सबसे बड़ा केंद्र में है जबकि अन्य 7 इसके चारों ओर वितरित हैं, जो मध्य में केंद्रित हैं। ये जीवन आत्मा पर 7 आत्माओं की परजीवी के सिद्धांत के अनुरूप है। 7 बाहरी जेलों में से प्रत्येक में एक ताला लगा है तथा उन्हें जंजीरों से जोड़ा गया है, जो केंद्रीय जेल के द्वार पर जाकर मिलती हैं। 7 जेलों में कैदियों को अलग अलग दंड भुगतने पड़ते हैं, लेकिन करीब से निरीक्षण करने पर पता चलता है कि ये सभी दंड केंद्रीय बड़ी जेल में कैदी द्वारा भुगते जाने वाले दंड का हिस्सा हैं। मोह हुआ की विचारधारा अचानक स्पष्ट हो गई। निषिद्ध बक्से पर स्थित ताओवादी कारागार मानचित्र, जिसमें 7 कोठरियां हैं, साधक की एक आत्मा और 7 आत्माओं से मेल खाता है, जो दिव्य आत्मा की प्रतीकात्मक छवि जैसा दिखता है। चित्र में जो दर्शाया गया है वह एक साधक का हृदय चित्र है। साधक वर्षों तक इस छवि पर ध्यान करते हैं तथा दंडित कैदियों की छवि को अपने हृदय में दृढ़तापूर्वक अंकित करते हैं, जिससे एक हृदय छवि बनती है जिसे बाद में दिव्य आत्मा में उकेरा जाता है। इस तरह दिव्य आत्मा स्वाभाविक रूप से जेल की महिमा और बुरी क्यूई को वहन करती है। जेल का काम मारना और दंड देना है। कारागार जैसी दिव्य आत्मा आत्मा के उद्भव पर दूसरों की दिव्य भावना को नुकसान पहुंचा सकती है, जिससे भय, आतंक और यहां तक कि टूटे हुए अंगों से मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए जल कारागार संप्रदाय का बुराई का पोषण मूलतः आत्मा का पोषण है। ताओवादी कानून को कायम रखने और पापी लोगों का वध करने के माध्यम से व्यक्ति धार्मिकता और बुरी क्यूई को विकसित करता है, इसे दिव्य आत्मा में शामिल करता है, जिससे खलनायक उससे भयभीत हो जाते हैं। लेकिन जल यम अलग है। वो नहीं जानता कि आत्मा का पोषण कैसे किया जाए, वह केवल बुराई का पोषण करना जानता है, यहाँ तक कि वह विशाल हत्याएं करने के लिए दानव पथ की दुष्ट आत्मा परिवर्तन कौशल को अपनाता है। यदि वह केवल इन बुराइयों को पोषित करता तो यह एक बात होती। यदि एक दिन वह उस बिंदु पर पहुंच जाता है जहां दुष्ट क्यूई उसकी आत्मा में विलीन हो जाती है, तो वह घातक दुष्टता, जिसे वह निर्दोष लोगों की हत्या करके पोषित करता है, तुरंत विद्रोह कर सकती है, उसकी दिव्य आत्मा पर पलटवार कर सकती है, उसे पागल बना सकती है तथा उसे मृत्यु से भी बदतर जीवन जीने पर मजबूर कर सकती है। मोह हुआ के विचार कौंध गए। अनायास ही वह जल यम को बिना उंगली उठाए मौत के घाट उतारने का तरीका लेकर आया। मोह हुआ की आंखें थोड़ी चमक उठी। हालांकि उसे अभी तक जल यम नहीं मिला है, इसलिए वह अभी कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। फिलहाल बेहतर यही है कि पहले छात्र कौशल सीखें। मोह हुआ ने अपने द्वारा संक्षेपित सिद्धांत के अनुसार अभ्यास करना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने मन को शांत किया और निषिद्ध बक्से पर रखे ताओवादी जेल मानचित्र पर ध्यान केंद्रित किया तथा इन छवियों को हृदय छवियों के रूप में दृढ़तापूर्वक याद किया। शुरू में तो कुछ नहीं हुआ। वे छवियां बिना किसी घटना के छवियां ही रहीं। मोह हुआ की मनस्थिति में जरा भी परिवर्तन नहीं आया, लेकिन वह हतोत्साहित नहीं हुआ। कोई भी मंत्र जब पहली बार सीखा जाता है तो कठिन होता है, जिसके लिए चरण दर चरण अन्वेषण, निरंतर परीक्षण और वृद्धिशील अनुसंधान की आवश्यकता होती है। उन जटिल और गहन संरचनाओं को सीखने की तरह इसके लिए दृढ़ता की आवश्यकता होती है, जो कभी भी रातों रात हासिल नहीं होती। मोह हुआ प्रतिदिन संरचनाओं का अध्ययन करने के कारण इस प्रक्रिया से बहुत परिचित थे। उन्होंने अपना ध्यान पूरी तरह से एकाग्र कर लिया और स्वयं को ताओवादी कारागार मानचित्र में पूरी तरह से डुबो दिया। एक अज्ञात समय के बाद मोह हुआ का दिल कांप उठा। उसके दिव्य विचार ने अंततः प्रतिक्रिया व्यक्त की।
ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उनकी चेतना के सागर में स्थित दिव्य इंद्रिय में कुछ रहस्यमय परिवर्तन हो रहा है, मानो कुछ आत्म जागृति हो रही हो। मोहुआ का मनोबल बढ़ा और उसने मूल स्रोत की ओर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया। उन्होंने बाह्य दिव्य इंद्रिय को अनुभव किया, धीरे धीरे भीतर की ओर अनुभव किया, उस स्रोत को अनुभव किया जहां से दिव्य इंद्रिय उत्पन्न हुई थी। फिर कुछ अनिश्चित समय के बाद, एक अस्पष्ट अवर्णनीय अन्वेषण के बाद मोहुआ का मन हिल गया। अंततः उसे अपने आंतरिक हृदय में एक निश्चित उपस्थिति का पता चला, जो उससे संबंधित थी, लेकिन कुछ ऐसा जिसका उसे पहले एहसास नहीं था। दिव्य आत्मा। यह अनुभूति अत्यंत सूक्ष्म थी। मोहुआ को अपनी दिव्य आत्मा का एहसास हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे वह स्वयं को एक पर्यवेक्षक के नजरिए से देख रहा था तथा अपने भीतर छिपे गहरे स्व की झलक पा रहा था। उनकी दिव्य आत्मा उल्लेखनीय रूप से जटिल थी। इसमें विभिन्न अवर्णनीय, अविभाज्य, स्पष्ट और मटमैले आभामंडल थे, जो आपस में गुथे और घटते हुए एक अव्यवस्थित मिश्रण थे। इस प्रकार मोहुआ को एहसास हुआ कि वह खुद को पूरी तरह से समझ नहीं पाया है। दिव्य आत्मा को अनुभव करने के बाद मोहुआ को आगे की प्रक्रिया कुछ सरल लगने लगी। उन्होंने हृदय छवि को दिव्य आत्मा में विलीन कर दिया। मोहुआ ने ताओवादी जेल मानचित्र में दर्शाए गए दंडित कैदियों की हृदय छवि को अपनी दिव्य आत्मा में एकीकृत करना शुरू कर दिया। ये कार्य दिव्य आत्मा के प्रति उनकी सचेत धारणा को पुनर्निर्मित करने जैसा था। एकीकरण प्रक्रिया सुचारू रूप से चली। मोहुआ ने अपनी दिव्य आत्मा में कंपन महसूस किया। उसके हृदय से बुराई से घृणा की तीव्र इच्छा उमड़ पड़ी, मानो दुनिया में सभी गलत काम करने वाले मृत्यु के पात्र हों। सभी पापियों को जेल में डाल दिया जाना चाहिए, उन्हें कठोर यातनाएं दी जानी चाहिए, क्रूर तरीकों से मौत के घाट उतार दिया जाना चाहिए, तभी उनके पाप मिटेंगे। यह अनुभूति ताओवादी कारागार की हृदय छवि के साथ उनकी दिव्य आत्मा में अंकित हो गई थी। मोहुआ की अभिव्यक्ति थोड़ी उग्र हो गई, उसकी आंखें एक तीव्र दुष्टख्यूई से भर गईं, उसका पूरा आचरण एक कठोर अधिकारी की निर्दयी आभा में लिपटा हुआ था। नहीं, मोहुआ तुरंत सतर्क हो गया। उन्होंने बलपूर्वक अपने विचारों को एकत्रित किया, अपनी भावनाओं को शांत किया, ताकि इन कारागार हृदय छवियों को उनकी दिव्य आत्मा में और अधिक अंकित होने से रोका जा सके। अपनी दिव्य आत्मा की धारणा को अलग करके और हृदय छवि एकीकरण को काटकर मोहुआ अंततः शांत हो गया, उसकी दृष्टि स्पष्टता पर लौट आए और बुरी क्यूई के सभी निशान नष्ट हो गए। मोहुआ ने अनायास ही राहत की सांस ली, लगभग गलत दिशा में सीखा। जल कारागार संप्रदाय की कारागार हृदय छवि को अपनी दिव्य आत्मा में समाहित करने में एक बार सफल होने पर इसका अर्थ होगा कि यह हृदय छवि उसकी दिव्य आत्मा में गहराई से अंकित हो गई है। हालांकि तब वह जल कारागार संप्रदाय के शिष्य कौशल का उपयोग करने में सक्षम हो जाएगा। मोहुआ ने सोचा और महसूस किया कि यह वह नहीं था जो वह चाहता था। उन्हें जल कारागार संप्रदाय की धार्मिक बुराई को बढ़ावा देने की कोई इच्छा नहीं थी। यद्यपि वह स्वयं को लगातार याद दिलाता रहता था कि वह एक धर्मी साधक है, जिसे महानताओं की खोज निष्ठापूर्वक करनी चाहिए, फिर भी वह ये भी समझता था कि इस संसार में कुछ धार्मिकता और बुराई में इतनी आसानी से अंतर नहीं किया जा सकता। जहां धार्मिकता है वहां बुराई भी होगी। उन्हें सख्ती से अलग करना, अत्यधिक धार्मिकता का अनुसरण करना किसी को बुरे रास्ते पर ले जा सकता है। मुख्यतः यह उनके अपने स्वभाव के अनुरूप नहीं था। मोहुआ को लगा कि लोगों के साथ उसका अच्छा तालमेल है। भले ही उन्हें सभी लोग प्यार नहीं करते थे, सभी उनकी प्रशंसा नहीं करते थे, फिर भी उनका मानना था कि वे काफी मिलनसार थे। यहाँ तक कि अंकल गू भी, हालांकि बहुत स्नेही नहीं थे, लेकिन जब जरूरत होती थी तो काफी देखभाल करते थे। खतरे के समय वह अपने पीछे मोहुआ की रक्षा करता था। उनके गुरु अक्सर उन्हें याद दिलाते थे कि एक धर्मी साधक होने का अर्थ है निष्ठा और सच्चाई के साथ महानताओं की खोज करना, और वह ये भी समझते थे कि बहुत अधिक भयावह गंभीरता को अपने मन में रखना सही मार्ग नहीं है। इस प्रकार उसने निर्णय लिया कि उसे जेल की हृदय छवि को अपनी आत्मा में नहीं बसने देना चाहिए। उसे अपनी दिव्य आत्मा में इसका कोई अंश नहीं बनाना चाहिए, ताकि वह अंकल गू की तरह ठंडा और विरक्त न हो जाए, जिसका आचरण केवल कठोर और भय उत्पन्न करने वाला हो। इसके अलावा मोहुआ भविष्य में महान दाव संरचनाओं पर ध्यान केंद्रित करने की आकांक्षा रखते थे। यदि जल कारागार संप्रदाय की हृदय छवि को उसकी दिव्य आत्मा में उकेरा जाए, तो इसका अर्थ होगा कि वह केवल दंड व्यवस्था की कठोरता पर ही ध्यान केंद्रित कर सकता है तथा न्यायालय अधिकारी के मार्ग का अनुसरण करने के लिए नियत है। इस प्रकार जल कारागार संप्रदाय की धार्मिक बुराई को पोषित नहीं किया जा सकता है, न ही कारागार की हृदय छवि का विलय किया जा सकता है। मैं जेल पद्धति को विलय नहीं कर सकता तो शायद तलवारबाजी के साथ विलय कर दूं।
दिव्य विचार को तलवार में मिलाना, इसका विलय कैसे किया जाए? मूव हुआ के दिमाग में अचानक तलवार तकनीक के नाम का विचार आया। आत्मा को झकझोर देने वाली तलवार। मूव हुआ के दिमाग में कुछ छवियां और ध्वनियां उभरने लगीं। ये वे बातें थीं जो उसने अपनी चेतना में विविध और रहस्यमयी खोजबीन के माध्यम से गढ़ी थीं। जुबानेर, मुझे तुम्हें ये तलवारबाजी नहीं सिखानी चाहिए थी। आपकी नींव पहले से ही मजबूत है, इसलिए आज मैं आपको सिखाऊंगा। आत्मा को झकझोर देने वाली शैली। ... मूव हुआ ने अपनी भंडारण अनुभूति से टूटी हुई तलवार निकाली जो उसे रक्तरंजित मछली पकड़ने वाले गांव में मिली थी। उसका मन छवियों और ध्वनियों से भर गया। ये पहली बार था जब उन्होंने ताइजू माउंटेन गेट के भीतर टूटी हुई तलवार निकाली थी। तलवारबाज। रक्त रंजित मछली पकड़ने वाले गांव से प्राप्त ये टूटी हुई तलवार कभी भी बाहर नहीं निकाली गई थी, न ही मूव हुआ द्वारा संप्रदाय को सौंपी गई थी, मुख्यतः क्योंकि इसकी उत्पत्ति कुछ अस्पष्ट थी। इसके अलावा टूटी हुई तलवार में ताइक्सू दिव्य विचार तलवार का कारण और प्रभाव था, जिसका वह अध्ययन करना चाहता था। एक बार सौंप दिए जाने पर सब कुछ खो जाएगा। हालांकि दिव्य विचार को तलवार में बदलने की सच्ची तकनीक के लिए बुनियादी तलवार बदलने की कला के अलावा अधिक उन्नत तलवार रूपों के लिए तलवार दांव की गहन नींव की आवश्यकता होती है। इसे समझने के लिए किसी विशेषज्ञ के मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है, जिसे वह केवल एक नज़र से नहीं समझ सकता। मूव हुआ ने पहले भी कई बार इसका अध्ययन किया था, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, इसलिए उसने इसे अस्थायी रूप से अलग रख दिया। बाद में जब उनके पास इतने सारे मामले थे तो वह इसके बारे में भूल गए। उसके पास बहुत सारे रहस्य थे और बहुत सी ऐसी चीजें थीं जिनके मूल अज्ञात थे, इसलिए एक और रहस्य का कोई महत्व नहीं था। ये टूटी हुई तलवार स्वाभाविक रूप से तने के नीचे दब गई। अब जल जेल निषिद्ध बॉक्स प्राप्त करने और ताओवादी जेल पर निषिद्ध आरेख के माध्यम से आत्मा उद्भव का मार्ग सीखने के बाद मूव हुआ को अचानक टूटी हुई तलवार याद आ गई। मूव हुआ ने इस प्राचीन युद्धग्रस्त टूटी हुई तलवार को छुआ और थोड़ा भावुक हो गया। इस तलवार का मालिक निश्चित रूप से ताइक्सू गेट का कोई वरिष्ठ व्यक्ति रहा होगा। तलवार में दिव्य विचार को इस हद तक विकसित करने के लिए उस समय वह असाधारण प्रतिभा का स्वर्ग का चुना हुआ पुत्र रहा होगा। टूटी हुई तलवार के कारण और प्रभाव से निकाले गए विरल दृश्यों से ये देखा जा सकता है कि इस वरिष्ठ व्यक्ति ने अपनी युवावस्था में अपने पूरे शरीर पर तलवार क्यूई को संघनित कर लिया था और एक शानदार तलवार की मंशा से अद्भुत शक्ति का संचार कर रहा था। उसने तलवार दाव का गहन अध्ययन किया होगा और वह एक असाधारण तलवार दाव विशेषज्ञ रहा होगा। इंदौर महिला ने खोज निकाला मधुमेह से बचने का आसान घरेलू तरीका। इंसुलेक्स डायबिटिक। मूव हुआ ने आह भरी। ऐसे असाधारण प्रतिभाशाली सीनियर की जीवन बाधित तलवार भी टूट गई। मुझे आश्चर्य है कि अब वह कैसा होगा। जीवनबद्ध आत्मा तलवार के टूट जाने से उसकी जीवन ऊर्जा को बहुत क्षति पहुंची होगी तथा उसका मार्ग बाधित हुआ होगा। ये सोचकर महुआ का दिल धड़क उठा, क्या ये वरिष्ठ पहले ही गिर चुका होगा? अगर वह सचमुच गिर गया है तो उसके अवशेषों को पीछे पहाड़ में दफना देना चाहिए। महुआ को अकारण दुख हुआ। अगर भविष्य में मौका मिला तो मैं पीछे वाले पहाड़ पर जाकर देख सकता हूं और इस टूटी हुई तलवार को इसके मूल मालिक को लौटाने का कोई रास्ता खोज सकता हूं। आखिरकार एक तलवार साधक के लिए तलवार दूसरे जीवन की तरह होती है। तलवार और तलवार साधक साथ लड़ने के लिए जीते हैं, साथ दफन होने के लिए मरते हैं। ऐसा करने से उस वरिष्ठ की कृपा का फल मिलेगा जिसने रहस्यमय तरीके से उसे दिव्य विचार को तलवार में बदलने की विधि प्रदान की थी। महुआ ने सिर हिलाया। इसके तुरंत बाद महुआ ने फिर सोचा, इस वरिष्ठ का नाम जुवानेर लगता है। बड़े लोग अपने कनिष्ठों को इसी तरह बुलाते हैं और महुआ को लगा कि यह बहुत अपमानजनक है, इसलिए उसने मन ही मन कहा, वरिष्ठ जुवान। महुआ को ये नाम याद आया। फिर उसने औपचारिक रूप से तलवार चलाने की तकनीक का अध्ययन करना शुरू कर दिया। आत्मा को झकझोर देने वाला रुख ताइक्सू माइंड ट्रांसफॉर्मिंग स्वॉर्ड ट्रू जुए है, जो मूल ट्रांसफॉर्मिंग स्वॉर्ड कौशल से एक कदम आगे की तलवार है। महुआ ने टूटी हुई तलवार के कारण और प्रभाव से पुनः अनुमान लगाया तथा वरिष्ठ जुवान द्वारा अपनी युवावस्था के दौरान दिव्य विचार को तलवार में बदलने की प्रक्रिया को पुनः याद किया। आत्मा को झकझोर देने वाली मुद्रा। इस बार आगे के अनुमान के साथ टूटी हुई तलवार के भीतर के दृश्य कुछ और धुंधले हो गए तथा ध्वनियां और अधिक खंडित हो गईं। स्पष्टतः टूटी तलवार पर कारण और प्रभाव धीरे धीरे समाप्त हो रहे थे। अनुमान प्रक्रिया ने इसमें तेजी ला दी। महुआ ने बस एक बार अनुमान लगाया, फिर आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाया, क्योंकि उसे डर था कि टूटी तलवार पर कारण और प्रभाव पूरी तरह से गायब हो जाएंगे।
उसने देखे और सुने दृश्यों और ध्वनियों को अपने मन में गहराई से उकेरा और फिर टूटी तलवार को सावधानी से वापस स्टोरेज रिंग में रख दिया। कारण और प्रभाव के भीतर आत्मा को झकझोर देने वाली तलवार की छवियां और ध्वनियां पहले से भिन्न नहीं थीं, बल्कि शायद और भी धुंधली हो गई थीं। लेकिन आज का महुआ अब पहले जैसा नहीं रहा। वह पहले समझ नहीं सका, लेकिन अब परिवर्तनकारी तलवार कौशल में निपुणता प्राप्त करने और आत्मा उद्भव के सिद्धांत को समझने के बाद जब उसने कारण और प्रभाव के विभिन्न दृश्यों को याद किया तो महुआ ने धीरे धीरे एक आंतरिक समझ हासिल कर ली। ताइक्सु दिव्य विचार तलवार, जिसका आधार परिवर्तनकारी तलवार कौशल है। दिव्य आत्मा के दृष्टिकोण से तथाकथित परिवर्तनकारी तलवार कौशल मूलतः जीवन परिवर्तनकारी तलवार का हृदय प्रतिरूप है। इसका अर्थ है अपने हृदय में तलवार रखना और आत्मा को झकझोर देने वाला रुख। तलवार परिवर्तन की नींव पर तलवार की हृदय छवि को दिव्य आत्मा में एकीकृत करता है, जिससे एक सच्चा तलवार इरादा संघनित होता है जो दिव्य आत्मा की शक्ति को समाहित करने में सक्षम होता है। आत्मा को झकझोर देने वाली तलवार अपनी अत्यधिक भयंकर तलवार की मंशा से दूसरों और सभी बुरी आत्माओं को भयभीत कर देती है तथा बिना युद्ध के ही उनमें भय पैदा कर देती है। ये जल कारागार संप्रदाय के साथ आत्मा रक्त कारागार शिष्य कौशल के सिद्धांत के समान है, जहां कारागार की हृदय छवि को दिव्य आत्मा में विलय कर दिया जाता है तथा उसके भीतर दुष्ट क्यूई का पोषण किया जाता है। दोनों पूरी तरह से अलग अलग क्षेत्रों में जाते हैं। एक तलवार दाव है, दूसरा दंड है तथा दोनों के व्यावहारिक अनुप्रयोग बहुत भिन्न हैं। आत्मा को झकझोर देने वाली तलवार कला। महुआ ने ध्यान करने के लिए अपनी आंखें बंद कर ली और अपनी दिव्य इंद्रियों को चेतना के सागर में डुबो दिया। चेतना के सागर के भीतर उनके दिव्य विचार अवतार ने अपनी आंखें खोली और एक साथ दिव्य विचार को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। हाथ में एक खुरदरी तलवार हथियार प्रकट किया। यह मेरे हृदय के भीतर तलवार की हृदय छवि है। महुआ ने आह भरी, थोड़ा असहाय महसूस किया। कितना जर्जर। यद्यपि यह स्वर्णिम प्रकाश से चमक रहा था, इसका आकार बहुत सरल था, एक आदिम प्रोटोटाइप तलवार जैसा। ठीक है, मैं इसी से काम चला लूंगा। महुआ ने अपना सिर हिलाया। तलवार दाव के मार्ग पर आधे रास्ते पर आकर कोई भी इससे अधिक की अपेक्षा नहीं कर सकता। इसके बाद उन्होंने औपचारिक रूप से टूटी हुई तलवार से प्राप्त आत्मा को झकझोर देने वाली तलवार की विधि के अनुसार तलवार तकनीक की साधना शुरू की। उन्होंने तलवार दाव की अपनी समझ को हृदय छवि में समाहित कर दिया। उन्होंने इस तलवार की हृदय छवि को दिव्य आत्मा में उकेरा। इसके साथ ही आत्मा को झकझोर देने वाली तलवार की तलवार तकनीक के अनुसार उसने दिव्य आत्मा को बार बार परिष्कृत किया, तलवार क्यूई को सक्रिय किया ताकि दिव्य आत्मा को हृदय छवि के साथ एक सच्चे तलवार इरादे में विलय किया जा सके। दिव्य आत्मा की विधियां निराकार और अमूर्त, मायावी और गहन हैं। लेकिन महुआ के लिए, जो पहले से ही दिव्य विचार के दांव में निपुण था, सभी प्रकार के परिवर्तनों से गुजरने के लिए अपनी चेतना में हेरफेर करना एक परिचित दिनचर्या थी। महुआ महसूस कर सकता था कि उसकी दिव्य विचार की तलवार धीरे धीरे दिव्य आत्मा के साथ विलीन हो रही है। इस प्रक्रिया के साथ कुछ दर्द भी हुआ। तलवारबाज भाग 2। और दर्द के इस धागे ने महुआ की अपनी जीवन आत्मा और 7 आत्माओं की धारणा को और अधिक विशिष्ट बना दिया। उसने महसूस किया कि उसकी दिव्य आत्मा को तलवार तकनीक द्वारा नियंत्रित किया जा रहा था। और कई बार के तपन के बाद महुआ की दिव्य आत्मा के भीतर तलवार की मंशा ने धीरे धीरे एक अवर्णनीय रूप से आश्चर्यजनक आभा उत्सर्जित की। भयंकर तलवार का इरादा भयावह था। महुआ की निगाहें भी धीरे धीरे तेज हो गईं। उसके भीतर तलवार की मंशा की उपस्थिति भी धीरे धीरे बढ़ रही थी। लेकिन कुछ देर तक ऊपर उठने के बाद यह अचानक रुक गया और आगे नहीं बढ़ सका। ऐसा लग रहा था कि यह सीमा थी। चाहे वह अपनी दिव्य आत्मा को परिष्कृत करने और अपनी तलवार की मंशा को एकीकृत करने के लिए आत्मा को झकझोर देने वाली तलवार कौशल का उपयोग कैसे भी करे, तलवार चालों की गति आगे नहीं बढ़ेगी। महुआ को स्पष्ट सा आभास था कि यही उसकी वर्तमान सीमा है। उसने अपनी आंखें खोलीं, एक दर्पण निकाला और अपने आज्ञाकारी और नाजुक चेहरे को देखा। फिर उसकी निगाहें केंद्रित हो गईं, जिससे आत्मा को झकझोर देने वाली तलवार कौशल सक्रिय हो गई। दर्पण के माध्यम से वह स्पष्ट रूप से देख सकता था कि उसकी निगाहें धीरे धीरे चमक रही थीं और साथ ही उसकी आंखों में चमकती तलवार की मंशा को सीधे देखना मुश्किल था। लेकिन बस इतना ही था। शुई यम के शिष्य कौशल की तुलना में यह बहुत ही निम्न था। कम से कम जब शुई यम ने पुतली कौशल का प्रदर्शन किया तो उसकी आंखें रक्त लाल थीं, मानो रक्त में डूबी हुई हो, और उसके अंदर राक्षसी उपस्थिति थी जो भयंकर रूप से चिल्ला रही थी, तीव्र दुष्ट क्यूई से भरी हुई थी।
गति और प्रभाव के संदर्भ में दोनों ही उसकी तलवार दांव शिष्य कौशल से कहीं अधिक शक्तिशाली थे। शुई यम से भी बदतर ये कैसे काम कर सकता है? मो हुआ ने अपनी थोड़ी को सहारा देते हुए सोचा कि समस्या कहाँ है। इस पर विचार करने के बाद मो हुआ ने निष्कर्ष निकाला कि ऐसा केवल दो कारणों से हो सकता है। एक, तलवार दांव की नींव। दूसरा, आत्मा उद्भव की विधि। व्यक्तिपरक दिव्य भावना वस्तुनिष्ठ बाह्य चीजों पर आधारित है। दूसरे शब्दों में, तलवार का इरादा तलवार दांव की नींव पर आधारित होना चाहिए। तलवार दांव की नींव एक तलवार साधक द्वारा बचपन से वयस्कता तक तलवार दांव में बहाए गए खून, पसीने और आंसुओं को संदर्भित करती है। वर्षों तक सीखने, अभ्यास करने, तलवार की तुलना करने, तलवारबाजी को निखारने, सोचने और समझने के अनुभव, ये सभी अनुभव मिलकर एक प्रकार का तलवार दांव अनुभव बन जाते हैं। ये बातें शून्य से नहीं आती। वे तलवार साधकों द्वारा वर्षों से परिश्रम पूर्वक परिष्कृत किए गए दांव हैं, जो उनकी तलवारबाजी कौशल, अंतर्दृष्टि और धारणाओं का एकीकरण है। ये बात यदि है तो है, यदि नहीं है तो नहीं है। स्पष्टतः मो हुआ के पास यह नहीं था। इसके अलावा यह ऐसी चीज नहीं है जिस पर अचानक ज्ञान प्राप्त किया जा सके। अचानक ज्ञान प्राप्ति दीर्घकालिक अभ्यास और चिंतन पर आधारित है। अपने दैनिक निर्माण चित्रकला की तरह निर्माण के सिद्धांतों पर लगातार विचार करते हुए भविष्य में एक दिन वह निर्माण में अचानक ज्ञान प्राप्त कर सकता है। लेकिन जो व्यक्ति संरचनाओं का अध्ययन नहीं करता, उसे संरचनाओं में अचानक ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसी प्रकार जो व्यक्ति तलवार चलाने का अभ्यास नहीं करता, वह तलवारबाजी में अचानक ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। कियानेक्स्यू राज्य की सीमा में प्रवेश करने से पहले मो हुआ ने मुश्किल से तलवार छुई थी और तलवारबाजी का आधा दांव भी नहीं सीखा था। स्वाभाविक रूप से तलवारबाजी के कौशल, अनुभव या अंतर्दृष्टि का कोई आधार उसके पास नहीं हो सकता था। उनकी तलवार दांव की नींव बेहद खराब थी। इससे ये भी निर्धारित हुआ कि उसके द्वारा विकसित तलवार का इरादा भी कमजोर होगा और तलवार के इरादे वाले शिष्य कौशल में स्वाभाविक रूप से शक्ति की कमी होगी। यह एक बिंदु है। इसके अलावा आत्मा उद्भव की विधि का पहलू भी है। टूटी हुई तलवार के मालिक अर्थात वरिष्ठ हुआन ने तलवार उधार लेकर उभरने की विधि का उपयोग किया। अर्थात तलवार इरादे के उभरने के बाद ये तलवार से जुड़ जाता है, तलवार क्यूई की शक्ति को बढ़ाता है और तलवार इरादे की मारक आभा को बढ़ाता है। न केवल सीनियर जुवान बल्कि ताइक्सू गेट में तलवार साधकों की पिछली पीढ़ियों ने संभवतः उभरने के लिए तलवार उधार लेने की विधि का उपयोग किया था। समस्या वास्तव में इस तलवार में निहित है। मो हुआ के पास आत्मा तलवार नहीं थी। उनकी तलवार दांव की नींव कमजोर थी और उन्होंने एक आत्मा विनाशकारी शैली वाली आत्मा तलवार का इस्तेमाल किया, जिसमें अन्य तलवार साधकों की तरह की तलवार का अभाव था, जिसे समय के साथ पोषित किया गया, हृदय से जोड़ा गया और भविष्य में जादुई खजाने के रूप में एक व्यक्तिगत नाम वाली तलवार के रूप में इस्तेमाल किया गया। इसलिए वह उभरने के लिए तलवार उधार नहीं ले सका। तलवार का इरादा अक्षम था और शिष्य कौशल की शक्ति अपर्याप्त थी। तलवार हथियार की प्रवर्धन विधि के बिना शक्ति और भी कम हो गई। परिणामस्वरूप इस ताइक्सू शोकन गॉड स्वॉर्ड स्किल ने अपनी बहुत सारी शक्ति खो दी और इसके बजाय बेकार लगने लगा। लेकिन मो हुआ अभी भी कुछ हद तक अनिच्छुक था। दिव्य विचार तलवार में ऐसी शक्ति कैसे कर सकती है? पर क्या करूं? मो हुआ ने भौहें चढ़ाई और बहुत देर तक सोचता रहा। कोई सुराग नहीं मिला और कुछ हद तक निराश होकर वह ध्यान कुशन पर वापस लेट गया। उसकी आंखें छत की ओर घूर रही थीं। एक है तलवारबाजी, दूसरा है शिष्य कौशल। तलवारबाजी में तलवार के इरादे पर जोर दिया जाता है तथा उभरने के लिए तलवार का सहारा लिया जाता है। शिष्य कौशल दुष्ट क्यूई को पोषित करता है तथा उभरने के लिए आंखें उधार लेता है। अब उसने दुष्ट क्यूई को त्याग दिया है तथा उसकी जगह तलवार की मंशा को अपना लिया है तथा उभरने के लिए आंखें उधार ले ली हैं। दुष्ट क्यूई के निवारण की कमी, तेज तलवार इरादे के बिना और तलवार हथियार के प्रवर्धन को उधार लेने में असमर्थ, ये दोनों तकनीकों के लाभों को त्यागने के समान है, जबकि इसके बजाय किसी की तलवार दांव की कमजोरियों को अधिकतम करना है। भविष्य में सहन करें और धीरे धीरे तलवार चलाने का अभ्यास करें। मो हुआ ने अपना सिर हिलाया। बहुत धीमा। तलवार दांव की नींव पानी की बूंदों के पत्थर के पहनने पर जोर देती है, जिसे रातों रात हासिल नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा अब अभ्यास शुरू करने से जब तक तलवार दांव को एक छोटी उपलब्धि प्राप्त होगी और यह आत्मा को झकझोर देने वाली तलवार अपनी शक्ति का प्रयोग कर सकेगी, कौन जानता है कि इसमें कितना समय लगेगा। कोई रास्ता सोचना होगा। समस्याओं का सामना करने में अनम्य नहीं होना चाहिए, बल्कि अनुकूलन करना आना चाहिए।
दुनिया की सभी तकनीकें सदैव बदलती रहती हैं, उनके अनुप्रयोग का आश्चर्य हृदय में निहित है। मो हुआ ने विचार करना जारी रखा। अब वह अनिवार्य रूप से आत्मा को झकझोर देने वाली तलवार का प्रयोग करने के लिए जल कारागार संप्रदाय के साथ आत्मा रक्त कारागार शिष्य की आत्मा उद्भव विधि का उपयोग कर रहा था। यदि आत्मा को झकझोर देने वाली तलवार काफी मजबूत होती तो कोई समस्या नहीं होती, लेकिन अब उसकी तलवार दांव नींव कमजोर थी और आत्मा को झकझोर देने वाली तलवार पर्याप्त मजबूत नहीं थी। तब वह कुछ समय के लिए सात आत्मा रक्त जेल शिष्य कौशल के मूल ढांचे को त्याग नहीं सकता था। तो फिर मो हुआ के दिमाग में कौंध गया, आत्मा को झकझोर देने वाली तलवार कौशल को सात आत्माओं के रक्त कारागार शिष्य कौशल के ढांचे में